चैन तुम्हीं से आए केवल मनवा सांझ सवेरे। चैन तुम्हीं से आए केवल मनवा बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री श्याम रामचंद्र की जय। पर सोने है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म की पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
बोले श्री सीताराम भगवान की जय। तुमको पल पल में निहारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, दिल में बसा लूं डाले चरणों में तेरा, हरि डाले चरणों में तेरा, यूं बीत जाए जीवन यूं बीत जाए जीवन। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए
तेरी पूजा करते बीते साज सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साज सवेरा, यूं बीते जाए जीवन मेरा, बोले राधे कृष्ण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र
ज्ञानानन्दमयो ज्ञानमयः प्रदीपः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे नीलाम्बुदिशामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पर्णौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हैमिशैलाभदेहम् दनुद्वयं कृशाणुं जानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि व्यास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाओ श्री कृष्ण के हनुमत हो सहाय ओम हरिये नमः ओम हरिये नमः ओम हरिये नमः श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री व्यास भगवान की जय पूज्य गुरुदेव भगवान की जय वंदनीय माता जी की जय आवाहित देवी देवताओं की जय ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सियावर रामचंद्र की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय 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 श्री सीताराम। भागवत महापुराण के इस पवित्र प्रांगण में विराजमान समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माता बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, मेरे युवा साथियों, समस्त ग्रामवासी पांडुका, आए हुए समस्त अतिथिगण, आप सबों के अंतरतम में निवास करने वाले पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन स्वरूप अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक कारण करुण करुण वर्णालय आनंद घन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को मुझ दास की ओर से व्यासपीठ से सादर प्रणाम। आइए
द्विवेदी परिवार के शुभ संकल्पों से इस पुनीत प्रांगण में आयोजित है श्रीमद् भागवत महापुराण की मोक्षदायिनी पावनी कथा। जिस हेतु यह कथा आयोजित की गई है, परम सम्मानी शाकिर धाम निवासी बाबूजी श्री पूरनलाल द्विवेदी की पुण्य स्मृति में समस्त पूर्वजों के हितार्थार्थ यह ज्ञान यज्ञ आयोजित की गई है। इस ज्ञान यज्ञ को आयोजित करने के लिए श्रीमती शरजा द्विवेदी, श्रीमती राधिका द्विवेदी, परम सम्मानी श्री दिनेंद्र प्रसाद द्विवेदी, सम्मानी श्री शिवक प्रसाद द्विवेदी जी, श्रीमती मंजुषा द्विवेदी, श्री दिनेश कुमार द्विवेदी, श्रीमती रूपा द्विवेदी, श्री लोकेंद्र कुमार द्विवेदी, श्रीमती मोनिका द्विवेदी, श्री खिलेश्वर प्रसाद द्विवेदी, श्री ओम प्रकाश द्विवेदी, श्रीमती पूजा द्विवेदी, श्री जयप्रकाश द्विवेदी जी, श्रीमती सावित्री देवी निवासी श्री विजय पांडे जी, श्रीमती कौशल्या तिवारी, भैया श्री रुद्रनारायण तिवारी जी, श्रीमती संतोषी तिवारी, श्री कुमार तिवारी, श्रीमती पद्मा अवस्थी, श्रीमती नीता शर्मा, श्री पवन कुमार शर्मा और इस परिवार के प्यारे प्यारे बाल गोपाल, इनमें धात्री, दिशा, रानी, आर्यन, ईशु, प्रयाग, गुनगुन, छुनछुन, राम, कान्हा, विवाद, शिवाय एवं समस्त द्विवेदी परिवार, आप सबों ने अथक परिश्रम करके पूर्वजों की शुभाशीष से भगवान की महती अनुकंपा से इस व्यासपीठ को सजाया है। एतदर्थ सभी द्विवेदी परिवार धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। आप सबों को धन्यवाद देते हुए, साधुवाद देते हुए कथा आरंभ हो, इससे पहले ये मेरे लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है, परम सम्मानी भागवताचार्य पंडित श्री ऋषिकेश महाराज जी यहाँ पर विराजमान है। कुछ दिन पहले जब आपको अछोटी में भागवत पढ़ना था, परिस्थितिवश आप उपस्थित नहीं हो पाए और आपने मुझ पे जिम्मेदारी सौंप दी थी कि संतोष भाई आपको भागवत पुराण वाचन करना है अछोटी में, तो आपको आपकी जगह भागवत पढ़ने का आपके आदेश का मैंने पालन किया और पांडे परिवार में अछोटी में आपकी जगह मुझको भागवत पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ व्यासपीठ से परम सम्मानी पंडित ऋषिकेश तिवारी जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि यथोचित स्थान आप ग्रहण करें। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, जैसे आपको उचित लगे। श्री महाराज जी श्री ऋषिकेश तिवारी जी जो कि स्वतः भागवताचार्य हैं और 10 तारीख से आपका भागवत कार्यक्रम इसी पांडुका में है ना, पांडुका ग्राम में ही आपके मुखार वृंद से हम सबको भागवत महापुराण श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और मेरे अनुज जो आर्मी से रिटायर होकर के आए हैं, भाई श्री धर्मेंद्र अवस्थी जो यहाँ पर आए हुए हैं, अनुज को शुभाशीष। मेरे छोटे भाई भाई श्री विकास शर्मा जो दूर दूर जाता हूँ भागवत में, तो पारायण की जिम्मेदारी आप संभालते हैं, आपका भी आगमन हुआ यहाँ पर। मैं व्यासपीठ से अनुज को शुभाशीष प्रदान करता हूँ। परम सम्मानी हमारे मंदिर श्यामा श्याम धाम की पुजारी चंद्रनगर से भाई श्री राजू तिवारी का शुभागमन यहाँ पर हुआ है। मैं व्यासपीठ से यथोचित तिवारी जी को सम्मान प्रेषित करता हूँ। परम सम्मानी श्री दिनेश पांडे जी जो कि रायपुर से यहाँ पर आए हुए हैं और आप स्वतः एक शिक्षक हैं और महती भूमिका निर्वहन कर रहे हैं ज्ञान यज्ञ की इस कार्यक्रम में। मैं अपने समस्त परिजनों का व्यासपीठ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जितने मेरे परिजन यहां आए हुए हैं, कथा श्रवण करने के लिए सज्जन वृंद आए हुए हैं, आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। और आइए सत्संग परंपरा के अनुसार जब कथा आरंभ होती है तो 2 बार भगवान के परम पवित्र नामों का संकीर्तन करते हैं। इस देह रूपी वृक्ष पर जो संसार रूपी पक्षी बैठा हुआ है, उन्हें नाम संकीर्तन कर बड़ी दूर भगा ले। तत्पश्चात जैसे परमात्मा की प्रेरणा होगी तदनुरूप यह दास आपके सम्मुख कथा कहने का प्रयास करेगा। भगवान जगन्नाथ की छो छत्र छाया में, वेद माता गायत्री की छो छत्र छाया में, अंजनी हनुमान जी महाराज की पुनीत छो छत्र छाया में, देवाधिदेव महादेव की इस पुनीत प्रांगण पर बैठकर आइए हम सब मिलकर
कथा पर चिंतन मनन कर इससे पहले मणवाणी की पवित्रता के लिए संकीर्तन कर लेते हैं। पश्चात कथा का श्री गणेश बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। 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 श्री राधे श्याम राधे। राधे श्याम राधे। श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। यमुना तट पे हरी हरी घास। 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 भैया चरावे नंदलाल हो। भज मन श्री राधे। भैया चरावे नंदलाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। वृंदावन में रास रचावे। 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 वृंदावन में रास रचावे।
रचावे सखिया नचावे नंद भज मन श्री राधे सखिया नचावे नंदलाल भज मन श्री राधे राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे और जानते हैं भजन क्या है? भगवान की नाम की याद आती रहे, यही सबसे बड़ा भजन है। कलिकाल में भगवान के नाम को छोड़कर दूसरा कोई सहारा नहीं, इसलिए बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते आइए। मैया यशोदा दही दिलोए, मैया यशोदा दही दिलोए, मैया यशोदा दही दिलोए, मैया यशोदा दही दिलोए, आँख दिखावे नंदलाल भज मन श्री राधे खावे नंदलाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे हो श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे 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 श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे प्रेम से बनो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय प्रेम से बोलो काशी विश्वनाथ भगवान भगवान की जय भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, मेरे युवा साथियों, आइए
कुछ क्षणों के लिए शांत चित्त हो एकाग्र मन से मन बुद्धि और चित्त को संसार से हटाकर भागवत महापुराण की कलिमलहरणी मनोमलहरणी मोक्षदायिनी पावनी कथा से जोड़ते हैं। कल शांतकालीन की वेला में जहां पर कथा को विराम दी गई थी, उससे आगे कथा पर चिंतन और मनन करते हैं। पावन गंगा के घाट पर श्री शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को मोक्षदायिनी कथा सुना रहे हैं। पावन नैमिषारण्य तीर्थ में श्री शुक जी महाराज शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों के मध्य कथा कह रहे हैं। पावन गंगा के घाट पर महाराज मैत्रेय जी विदुर जी को यह अमृतमय उपाख्यान समर्पित कर रहे हैं। हम और आप भी द्विवेदी परिवार के सौजन्य से उनके शुभ संकल्पों से इस पुनीत प्रांगण में बैठकर देवाधिदेव महादेव की पुनीत छव छत्र छाया में इस कथा पर चिंतन और मनन कर रहे हैं। महाराज सुखदेव जी कथा वर्णन करते हुए बोले, राजा परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य मथुरा के कारागार में भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि दिन बुधवार मध्य रात्रि की वेला में भगवान का प्रागट्य होता है। भगवान प्रागट्य के पूर्व वसुदेव जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराए, माँ देवकी को अपने स्वरूप का दर्शन कराए और बोले, पिताजी, जब मैं बाल रूप लेकर के आऊंगा तो आप मुझे यहाँ पर मत रखना, सीधे सीधे आप मुझको गोकुल पहुंचा देना। वसुदेव ने कहा, महाराज कैसी बातें कर रहे हो? जिस मनुष्य का हाथ और पैर हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, क्या महाराज वो आपको गोकुल पहुंचाने में सक्षम है? भगवान ने हंसकर कहा, बाबा जी, यदि आप मुझको सिर पर धारण करते हैं, शिरोधार्य करते हैं, तो हथकड़ियां और बेड़ियां तड़ातड़ टूट जाएंगी। कथा का भाव देखें। जब हम परमात्मा को शिरोधार्य करते हैं, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं, सत्य धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, तो माया के बंधन टूट जाते हैं। और हम माया के मार्ग पर चलते हैं तो महाराज बंधन से बंधे जाते। मोह शकल व्याधि न कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहु शूला। मोह की निद्रा में सोने वाले जीव भगवान की भक्ति से वंचित रह जाते हैं। सबको भगवान ने योग माया की निद्रा में सुला दिया और जैसे आगे बढ़े भगवान को सिर पर धारण करते हैं वसुदेव जी महाराज। यदि इस कथा प्रसंग की चर्चा अन्य पुराणों से और कहीं ली जाए, रामचरितमानस से ली जाए, तो आंजनेय हनुमान जी महाराज, आज मंगलवार है क्या? आज तो मंगलवार है। आंजनेय हनुमान जी महाराज भगवान राम से एक बात बोले, बोले प्रभु, वसुदेव जी ने आपको सिर पर धारण किया, रामावतार में महाराज दशरथ ने आपको गोदी में लिया, तो भगवान ने पूछ दिया, हनुमान जी तुम्हारा क्या इरादा है? तुम मुझको कहां धारण करोगे? तो हनुमान जी महाराज बड़ी चतुरता से कहते हैं, महाराज ना तो मैं आपको सिर पर धारण करूंगा, ना तो मैं आपको गोद में लूंगा, तो कहां धारण करोगे? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, एक कंधे पर राम बैठ जाइए और एक कंधे पर लक्ष्मण बैठ जाइए। भगवान ने पूछा, उससे तुमको लाभ क्या होगा हनुमान जी? तो हनुमान जी महाराज अच्छा उत्तर देते हुए बोले, देखो महाराज, हम जिनको सिर पर धारण करते हैं उन्हीं को पकड़ करके रखते हैं। जिनको सिर पर धारण करो ना, उसको पकड़ कर रखना पड़ता है। और हम जिनको गोद में लेते हैं उनको भी हमको ही पकड़ कर रखना पड़ता है। लेकर के ही आप एक और राम बैठ जाएंगे महाराज और एक और लक्ष्मण बैठ जाएंगे, तो मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप ही मुझे पकड़ करके रखोगे। भगवान ने कहा, बड़े चतुर हो हनुमान जी। और इसीलिए महाराज क्या वर्णन करते हैं तुलसीदास जी हनुमान जी के बारे में, बहुत चतुरता के साथ हनुमान जी ने कहा, भगवान ये जीव बार बार भागता है और जिस जीव को भगवान ही पकड़ ले तो उस जीव का तो उद्धार होना है, उस जीव का कल्याण होना है। अरे भगवान स्वयं पकड़ ले जीव को तो जीव का उद्धार होगा।
यद्यपि भगवान को हम नहीं बांध सकते, मगर महाराज मानस में एक बात लिखते हुए कहते हैं, दोहा क्या है? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। प्रेम और भक्ति के अधीन भगवान हो जाते हैं। हम जीव भगवान को बार बार पकड़ने का प्रयास करते हैं, किंतु इस जीव को कहीं भगवान ही पकड़ ले तो जीव का तो उद्धार हो जाएगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, आप ही मुझे पकड़ करके रखोगे। और इसीलिए तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी की जब वंदना करते हैं, देखो हनुमान जी को तुलसीदास जी ने तब तक प्रणाम नहीं किया जब तक उनका संबंध राम जी के साथ नहीं हुआ। जरा ध्यान से सुने। अतुलित बलधामम, चलो प्रणाम करो, अरे महाराज नहीं करता। अतुलित बलधामम बोले तो प्रणाम नहीं किया। हेम शैलाभ देहम, चलो अब तो प्रणाम करो, तो भी प्रणाम नहीं करूंगा। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृषाणुम, तो भी प्रणाम नहीं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, तो भी प्रणाम नहीं। सकल गुण निधानम, तो भी प्रणाम नहीं। वानराणाम धीशम, तो भी प्रणाम नहीं। तो प्रणाम कब किए? रघुपति प्रिय भक्तम, तो बोले वात जातम नमामि। जब भगवान के साथ उनका संबंध जोड़ा, क्या बोले? रघुपति प्रिय भक्तम, तो क्या लिखे? वात जातम नमामि। अब मैं उनको प्रणाम निवेदन करता हूं। ज्ञानी में अग्रगण्य है हनुमान जी महाराज, और भिन्न भिन्न साधना पद्धति है। वसुदेव जी ने शिर धारण किया, दशरथ जी ने गोदी में लिया, हनुमान जी महाराज ने कंधे पर धारण किया। और जैसे आगे बढ़ते हैं तो क्या यमुना में भयंकर पूरा है। यमुना कौन? भगवान की भक्ति है। जब भक्ति में पूरा आएगा तभी तो भगवान मिलेंगे भाई। अधूरी भक्ति से भगवान मिलने वाले नहीं है। यमुना में पूरा है, मतलब क्या है? कथा का भाव, भक्ति परिपूर्ण है। जैसे गंगा के बारे में चर्चा है रामचरितमानस में। राम भगति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। गंगा है, यमुना है, भगवान की भक्ति है। भक्ति जब परिपूर्ण हो तभी तो ईश्वर का साक्षात्कार होगा। अधूरी भक्ति से भगवान कैसे मिलेंगे? जब तक पूर्ण समर्पण नहीं करता जीव, तब तक भगवान पूर्ण कृपा भी नहीं करते। अरे जीव, जब तक तू समर्पित नहीं होगा रे, तब तक मैं पूर्ण कृपा भी तुम पर नहीं करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18वां अध्याय। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा क्रमांक 45। श्रवण सुजस सुनियायो। विभीषण जी भगवान राम की शरण में गए तो क्या बोले? श्रवण सुजस सुनियायो, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। जब तक विभीषण पूर्णतः समर्पित नहीं हुआ, भगवान की पूर्ण कृपा नहीं होती। जब भक्ति में परिपूर्णता आती है तभी भगवान का साक्षात्कार होता है। अधूरी भक्ति से भगवान मिलने वाले नहीं है। और एक निवेदन करो मेरे भाई बहन, भक्ति और भोग कभी भी एक साथ नहीं चल सकता। अगर भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो भोग का त्याग करना पड़ेगा भाई। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। भोग का त्याग करेंगे तो भक्ति का मार्ग में आनंद आएगा। और अगर हम ऐसा भी चाहे हमें भोग भी मिले और भक्ति भी मिले तो ये संभव नहीं है। या तो एक ही मार्ग पर चला जा सकता है
जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उसको भोग का त्याग करना पड़ता है, कुछ त्यागना पड़ता है। भक्ति परिपूर्ण है आज, और जब तक भगवान ने पांव नहीं बढ़ाया, माता यमुना ने स्पर्श नहीं किया, तब तक मार्ग प्रदान नहीं किया। भगवान ने पांव बढ़ाया, माता यमुना कहती है मेरे होने वाले पति है, चरण स्पर्श कर लूं, और चरण स्पर्श करती है माता जी, मार्ग प्रदान कर देती है। और देखे भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी गोकुल के लोगों ने किया था। निर्जल एकादशी का व्रत करके अपना पुण्य नंद बाबा को समर्पित किया। नंद बाबा कौन है? महाराज जी वर्णन करते हुए लिखते हैं, नंद बाबा नंद यति सर्व जनान स नंदाः, जो अपने आनंद को सबको बांटे वही नंद है। यशोदा कौन है? यशः दाति इति यशोदा, जो अपने यश को सबको बांट दे वो यशोदा है। गोपी कौन है? गोभी पीबती इति गोपी, जो अपनी समस्त इंद्रियों से भक्ति रस का पान करे वही गोपी है। सबका अलग अलग अर्थ वेद व्यासी महाराज ने किया है। और फिर जैसे भगवान को लेकर के गए, मध्य रात्रि की वेला में नंद बाबा ने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? मेरे घर गोपाल आए हैं, नींद खुल गई। पुराणों में कहा गया है, आप सबको स्वप्न आता है कि नहीं आता है? देखते हैं स्वप्न। पुराणों में लिखा गया है, अगर मनुष्य को रात्रि कालीन की वेला में अच्छा स्वप्न आ जाए और नींद खुल जाए तो आदमी को दोबारा नहीं सोना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए महाराज? मोबाइल खेलना चाहिए कि टीवी देखना चाहिए? मोबाइल खेलना चाहिए। चलो ठीक है, वो भी मान लेते मोबाइल ही खेलो, नींद खुल गई तो बोले अगर अच्छा स्वप्न रात में आ जाए, नींद खुल जाए, दोबारा ना सोए, फिर क्या करे? अगर घर में गौशाला है, गौशाला में जाए, गौ माता को सहलाए और गौ की सेवा करे। स्वप्न 6 माह में फलित होता है। कितने दिनों में? 6 माह में। गौशाला नहीं है तो घर में पूजन कक्ष होगी, पूजन कक्ष में जाए, दीप जलाकर अपने इष्ट का ध्यान करे, स्वप्न फलित होता है 6 माह में। पूजन कक्ष भी नहीं है, रसोई होगी, घर में पाकशाला, पवित्र स्थान, पाकशाला में जाए, और पाकशाला भी नहीं है तो कम से कम देवी देवता की एकाध प्रतिमा होगी, उसके सामने बैठकर अपने इष्ट का ध्यान करे, स्वप्न फलित होता है। अच्छा स्वप्न आ जाए, नींद खुल जाए तो दोबारा सोना नहीं चाहिए। अगर बुरा स्वप्न आ जाए और नींद खुल जाए तो आदमी को फिर से दोबारा सो जाना चाहिए। अब मैं आपसे निवेदन करूं, मान लो रात में एकदम भयंकर भयंकर सपना है, डरवना डरवना, और नींद खुल गए, ईमानदारी के साथ बताओ, डर के मारे नींद पड़ी कि नहीं पड़े? क्या अनुभव है आपका? अरे महाराज, डर के मारे की क्षमता नहीं है, गौ माँ मुझको गोपाल चाहिए, और स्वप्न तत्काल भी फलित हो गया। सीधे ठाकुर जी को महाराज वसुदेव जी छोड़े भगवान को, और योग माया को लेकर के आए, और जैसे योग माया को लेकर के आते हैं, बंधन से पुनः बंध जाते हैं। और सबसे पहले गोकुल में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन किसने किया? नंद की बहन का नाम था सुनंदा। सुनंदा गई, जाकर देखी बालक जायो है, बालक जायो है, बालक जायो है, सबको बुलाए, और होता क्या है? गोपियां एकत्रित होती है। सबने देखा भगवान को, भगवान का स्वरूप कैसा है? आनंदमय उनका स्वरूप है। भागवत महापुराण का प्रथम जो श्लोक है, क्या लिखा हुआ है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, भागवत महापुराण प्रथम श्लोक। भगवान का स्वरूप सत, चित और आनंद है। आप बड़े पढ़े लिखे वर्ग बैठे हैं यहाँ पर, घर में जाकर डिक्शनरी खोल करके देखना, शब्दकोश खोल करके देखना, आनंद शब्द का विरुद्धार्थी शब्द है कि नहीं है?
नहीं। किसी भी शब्दकोश में आनंद शब्द का विरुद्धार्थी शब्द नहीं है, कारण कि आनंद स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा सत्यमय आनंदमय है, सत है, चित है, आनंदमय उनका स्वरूप है। और आज गोपियां देखती है, आनंद भगवान के प्रेम में डूब जाती है। ऐसी देखी महाराज एक तक देखते ही रह जाती। सब गोपियां एकत्रित होती है। अष्टमी तिथि मध्य रात्रि की वेला में भगवान का प्रागट्य हुआ। गोकुल में उत्सव मनाई गई नवमी तिथि को। गो भी पीबती इति गोपी, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। लाली मतलब प्रेम। भगवान को प्राप्त करना है तो क्या चाहिए? राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जान निहारा। भगवान को प्रेम और भक्ति के द्वारा पाया जा सकता है। गोपियां अनन्य भाव से प्रेम करती है भगवान से। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां मैं हूं वहां फरिश्तों से भी जाया नहीं जाता। प्रेम के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जिसे हर साज पर गाया नहीं जाता, उसे हर साज पर नहीं गाया जाता। गोपियां एकत्रित होती है और एक कहावत भी है, प्रेम गली अति शाकरी, जामे दो न शमाई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम की गली बहुत शक्करी है। मैं मतलब अहंकार को समाप्त करे, प्रेम में समर्पण की भावना होती है। और फिर महाराज आज गोपियां एकत्रित होकर के खूब उत्सव मनाती है। उत्सव कब मनाई गई? नवमी तिथि को, जब भगवान का रामावतार हुआ अवध में। तो उस समय महाराज क्या लिखते हैं? भगवान की बाल रूप के दर्शन करने का अवसर किसको मिला? रामावतार में। बहुत अच्छा दोहा लिखा गया तुलसीदास जी के द्वारा। क्या लिखा गया है? उस समय भगवान सूर्य नारायण की स्थिति क्या थी रामावतार में? मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। रामावतार में जब भगवान का बाल्य अवतार हुआ, रामावतार लेकर आए भगवान श्री नारायण। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। अरे उसका मर्म कौन जान पाएगा भाई? वेद पुराण शास्त्र उनके मर्म नहीं जान पाए तो हम और आप किस खेत की मूली है? लेकिन केवट जैसा भक्त भगवान से ये कह सकता है, जान ही मर्म तोर मैं तोरा। भगवान मैं आपका मर्म जानता हूँ। जो ही जान ही जही देहु जनाई, जाना तुम्हें ही हो ही जाए। ईश्वर भगवान कृपा करते हैं, अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। आज खूब उत्सव मनाई गई नवमी तिथि को। और 9 की जो संख्या है मेरे भाई बहन याद रखना, 9 की संख्या पूर्णांक है। 9 का पहाड़ा पढ़ो और योग फल को जोड़ दो, केवल 9 ही आएगा, न ज्यादा न कम। 9 कम 9 वो तो 9 है ही। 9 दूनी 18, 1 8 9, 9 तिया 27, 2 7 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9, 9 पंचे 45, 4 5 9, 9 छक्के 54, 5 4 9, 9 सत्ते 63, 6 3 9, 9 अट्ठे 72, 7 2 9, 9 निया 81, 8 1 9, 9 दहम 90 और 9 शून्य 9। एक बार नहीं, करोड़ बार, 1000 बार पढ़ ले और योग फल जोड़ ले, केवल 9 चाहिए। और चल तो भैया वही कर, 8 की पहाड़ल पढ़ के दिखा, योग फल जोड़ के दिखा। 8 8 1 नहीं आए, 8 1 8, 8 दूनी 16, 1 और 6 7, 8 तिया 24, 2 और 4 6, 8 चौक 32, 3 और 2 5 को घट रहा है। केवल 9 की संख्या ऐसी है जो पूर्णांक है। और ब्रह्म भी कैसा है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्म भी परिपूर्ण है, 9 की संख्या भी परिपूर्ण है। उत्सव मनाई गई 9वीं तिथि को। सो खूब झूम कर गए, गोपियां नृत्य करती है, गाती है, कारण कि आनंद स्वयं भगवान का स्वरूप है। और क्या नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए, घोड़ा दिए और दिए पाल की। खूब उत्सव मनाते हैं। उत मतलब ईश्वर और सौ मतलब प्रागट्य। भगवान का प्रागट्य ही उत्सव है। और अगर वो अंतर मन में हो जाए तो उत्सव नहीं बल्कि महोत्सव हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, अरे 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। हो नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। 100 बार बधाए लोगो, 100 बार बधाए लोगो, लाखों बार बधाई। हो नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई हो। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। अरे चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। हाँ चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। दोनों हाथ ऊपर करके ताली की सेवा करेंगे।
के सब सखियां आए गाने लगी बधाई। सज धज के सब सखियाँ आई गाने लगी बधाई। सज धज के सब सखियां आए गाने लगी बधाई। सज धज के सब सखियाँ आई गाने लगी बधाई। सज धज के सब सखियां आए गाने लगी बधाई। सज धज के सब सखियां आए गाने लगी बधाई। ऐसा अद्भुत लाला जायो, ऐसा अद्भुत लाला जायो, सबके मन हरसाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई हो। ढोलक ढोलक झांझ पखावज बाजे और बाजे सहनाई। ढोलक झांझ पखावज बाजे और बाजे शहनाई। अरे ढोलक झांझ पखावज बाजे और बाजे सहनाई। ढोलक झांझ पखावज बाजे और बाजे सहनाई। नंदलाला को निरख निरख मुख, नंदलाला को निरख निरख मुख, बार बार बन जाई। नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। सौ सौ बार बधाए लोगो, सौ सौ बार बधाए लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। तो नैना 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 सरकार के इलह कतार के, नैना सरकार के इलह कतार के, नैना सरकार के इलह कतार के, नैना सरकार के इलह कतार के। नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रहे आज बधाई। 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 प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, खूब गोकुल में उत्सव मनाई गई। गोपियां खूब झूम करके नृत्य करती है, गायन करती है, कारण कि आनंद शम भगवान का ही स्वरूप है। आज सच्चिदानंद भगवान का प्रागट्य हुआ गोकुल में,
खूब उत्सव मनाई गई। सबको ऐसा लगने लगा कि भगवान मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। गोपियां कहती हैं मेरे है, सब ने कहा मेरे है। निसंदेह परमात्मा हम सब सबके जीव हैं भाई, हम तो उन्हीं के अंश हैं। गीता 15वां अध्याय जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या बोले? ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। अर्जुन ये जीव मेरा ही अंश है और एक दिन मुझको उसको मुझ में ही विलीन होना है। रामचरितमानस देखे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब परमात्मा के ही अंश है। जब परमात्मा का स्वरूप आनंदमय है तो उसी आनंद की तलाश हमें और आपको है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम और आप लोग मार्ग भटक जाते हैं, आनंद की तलाश भौतिक साधनों में खोजते हैं, तलाश करते हैं, परिणाम स्वरूप दुख और पीड़ा ही हाथ लग जाती है। आध्यात्मिकता और भौतिकता में इतनी ही अंतर है कि महाराज आध्यात्मिकता में आंतरिक शांति मिलती है और भौतिकताओं में कभी कभी लोग भटक भी जाते हैं। आज गोपियां उत्सव मनाती है खूब, और इधर क्या हुआ, जैसे लेकर के आए किसको, योग माया को, तो बंधन से पुनः बन जाते हैं वसुदेव और देवकी। होता यह है, कंस को सुबह सुबह बात मालूम होती है, देवकी का 8वां गर्भ आ गया है। सुबह उठे, तलवार लेकर दौड़े कारागार की ओर, और जैसे जा रहे थे तलवार लेकर के कंस देवकी के संतान को मारने के लिए, धोती पांव में फंसी, जोर से गिरा कंस, सिर से सीढ़ी से सिर टकराया और खून बहने लग गया। कंस को लगने लगा जिसके आगमन की सूचना मिलते ही सिर फूट रहा है, उसका मतलब ये है कि सिर खोपड़ी फोड़ने वाला आ ही गया है। एक अपशकुन तो ये हो गया, उनकी सूचना मिलते ही मेरा सिर फूट रहा है, मतलब पक्का है खोपड़ी फोड़ने वाला आ ही गया है। एक अपशकुन कंस को हुआ और गए, जाकर के कहा, देवकी लाओ तुम्हारा 8वां गर्भ। देवकी कहती है, भैया ये तो कन्या है, ये तो बालिका है। बोले मौत किसी भी रूप में आ सकती है देवकी, मौत को एक बहाना चाहिए। कंस का स्वभाव है, कंस का आदत है ना, मनुष्य का स्वभाव सरलता से नहीं बदलता है। कैसे? एक सरल शब्दों में बात आपसे कह दूं, प्याज लहसुन खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अब कैसे करण महाराज, बिना प्याज लहसुन के काम नहीं चले। और बताओ, प्याज में खुशबू होती है कि बदबू होती है? अब कैसे कहे महाराज, वो तो औषधि का भी काम करता है, बिना प्याज लहसुन के काम नहीं चलता। अगर प्याज की फसल उगानी हो और उसकी बदबू दूर करनी हो तो एक कवि ने पंक्ति लिखी है, जरा ध्यान से सुनना। क्या है? कस्तूरी की क्यारी करूं। किसकी क्यारी बनाए? कस्तूरी। कितनी खुशबू होती है कस्तूरी में। कस्तूरी की क्यारी करूं, केसर की बनी खाद। केसर से खाद बना दीजिए। जल दिया गुलाब का, तो प्याज की प्याज की बदबू जाने वाली नहीं है। कस्तूरी की क्यारी करूं, केसर की बनी खाद। केसर का खाद भी डाल दो प्याज की फसल में, गुलाब का जल भी डाल दो, तो प्याज की प्याज ही रहेगी, उसकी बदबू जाने वाली नहीं है। आदमी का स्वभाव सरलता से नहीं बदलता है। एक सरल शब्द में कह दूं गांव की भाषा में, कुकुर के पूछीहा टेड़गा रही तेहा, सोज हो ही कि नहीं हो। चलो बताओ। अरे महाराज, वहां लोहा लगा देवे तब हो ज्योति हो रही। वो स्वभाव बदलने वाला नहीं है। एक घटना में दुर्ग की बता रहा हूं आपको। एक आदमी दुर्ग में बेचारा सुबह सुबह उसको बस पकड़ करके जाना था रेलवे स्टेशन। एक टांगे वाले को बुलाया, ये टांगे वाले इधर, क्या बात, क्या हमको प्लेटफार्म में छोड़ देगा रेलवे स्टेशन? बोले बैठिए साहब, बैठ जाए। सुबह सुबह की बात है, बेचारा बैठ गया। जैसे बैठा उस टांगे में, कुछ दूर वो घोड़ी चली और थोड़ी दूर जाकर के वो घोड़ी अड़कर खड़ी हो गई ऐसे। और जैसे घोड़ी अड़कर खड़ी होती है, वो टांगे वाला उतरा
और उतर करके घोड़ी के सामने नाचने लगा, ताता थैया करके। तो बैठने वाला सोचता है क्या हो गया भाई, ये घोड़ी खड़ी हो जाती है और ये उतर करके जा करके नाचता है। चलो कोई बात नहीं, हो गया। फिर कुछ दूर गई वो घोड़ी और थोड़ी दूर जाने के बाद फिर अकड़ कर खड़ी हो गई और टांगे वाला फिर उतरा और उतर करके घोड़ी के सामने फिर नाचने लग गया। फिर उसके बाद फिर घोड़ी चली, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार वो घोड़ी खड़ी होती, टांगे वाला उतरता और जा करके उनके सामने नाचता। वो बेचारा बार बार घड़ी देख रहा था, मेरी गाड़ी छूट ना जाए, मेरी गाड़ी छूट ना जाए। फिर जब घोड़ी खड़ी हो गई, अब इनसे रहा नहीं गया, बोले भैया क्यों नाच रहे हो घोड़ी के सामने, और तुम नहीं नाच रहे हो, मुझे नचवा रहे हो, मेरी तो गाड़ी छूट जाएगी अगर ऐसी करोगे तो। बोले साहब क्षमा करना, सुबह सुबह की बात है, मैं नहीं देख पाया, बहुत सारी घोड़ी बंधी थी। दरअसल ये जो घोड़ी है साहब, क्या है ये जो घोड़ी है साहब, वो बारात वाली घोड़ी है, मैं सुबह सुबह देख नहीं पाया, बारात वाली घोड़ी लेकर के आ गया। और बारात में क्या होता है, थोड़ी दूर जाती है घोड़ी, फिर खड़ी हो जाती है, फिर नाचते हैं, तो फिर आगे बढ़ती है घोड़ी। तो साहब दरअसल ये घोड़ी बारात वाली घोड़ी है और मैं सुबह सुबह देख नहीं पाया, इसको लेकर के आ गया। इसको नाच देखने की आदत है, इसलिए मैं नाच रहा हूं। बैठने वाले ने कहा तुम नहीं नाच रहे हो, मुझे नचा रहे हो भाई मेरी तो गाड़ी छूट जाएगी। जैसे उस घोड़ी की आदत थी नाच देखने की, ठीक वैसे ही मैंने तो उदाहरण दिया आपको, कंस का भी आदत है, कंस का भी स्वभाव है। माता देवकी के 6 बच्चों को दुष्ट ने पटक पटक करके कारागार में मारा था। आज जैसे ही योग माया को लिया, गोदी से छीन लिया, लाओ देव की तुम्हारा 8वां गर्भ है। माता देव की शरण जाती है और जैसे उठाया, पटकना चाहा कंस ने, हाथ से छूटकर अष्टभुजी मां भगवती का रूप लेकर कहती है, अरे पापी तुम इसको क्या मारेगा रे, तुमको तो मारने वाला कब का गोकुल पहुंच गया है। अष्टभुजी मां भगवती का रूप लेकर योग माया कहती है, तुम उसको क्या मारेगा रे दुष्ट, तुमको तो मरने वाला कब का गोकुल पहुंच गया है। वही विंध्यवासिनी होती है, जिस माता का नाम क्या पड़ता है, विंध्यवासिनी। देवी भागवत में कथा बहुत विस्तार से लिखी गई है, आप लोग भी शायद इस बात से परिचित होंगे, अवगत होंगे। आप लोग हमारे तरफ बहुत प्रसिद्ध है डोंगरगढ़ में माता जी, आप लोग भी जाते हैं डोंगरगढ़। बताओ आप लोग किस नाम से जानते हैं जो माता डोंगरगढ़ में विराजमान है, क्या नाम है उनका? क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल सही। हम लोग जो माता डोंगरगढ़ में विराजमान है उसका नाम बमलेश्वरी ऐसा कहते हैं ना, लेकिन दरअसल सच्चाई ये है पांडे जी कि जो माता जी डोंगरगढ़ में विराजमान है, पहाड़ी वाली और नीचे वाली, उसका सही नाम बमलेश्वरी नहीं है। तो फिर क्या नाम है? देवी भागवत में कथा बहुत विस्तार से लिखी गई है। देवी भागवत की कथा है, जो माता जी वहां पर पहाड़ में विराजमान है, उस माता जी का नाम देवी भागवत में दिया गया है, उसका नाम है बगुलेश्वरी। हम लोग अपभ्रंश में उसको बमलेश्वरी कह देते हैं, सच्चाई ये है उसका सही नाम है बगुलेश्वरी। बगुलामुखी कहते हैं ना, बगुलेश्वरी उस माता जी का नाम है। अच्छा एक और निवेदन करो, जब बात चली आपसे, तो धमतरी में जो माता जी विराजमान है उसका क्या नाम है? अब पता नहीं भाई कौन इसने नाम रख दे है माता जी के, काय बोल सा बेटा, हमारे डहार तो नाम प्रचलित है। धमतरी में जो माता जी विराजमान है उस माता जी का नाम क्या है? काय माता की थे कौन जनी महाराज जी, तिवारी जी, कौन इसे नाम रखे थे? जो माता जी विराजमान है धमतरी में, उस माता जी का नाम बिलई माता नहीं है भाई, जन कहकर इसे अच्छा नहीं लगे, माता जी इसने बोलता तो उस माता जी का नाम है विंध्यवासिनी। क्या नाम है? विंध्यवासिनी। हम लोग बोलचाल की भाषा में बिलई माता ऐसा बोल देते हैं, पता नहीं, हमें तो ज्ञात नहीं कि किस नाम से माता जी का नाम बिलई माता पड़ा, लेकिन सही नाम है विंध्यवासिनी। हम लोग जब
भारती नायडू के घर भागवत पढ़ने के लिए गए थे, तो हमारे साथ भाई राजेश बंचोर, उन्होंने कहा महाराज चलो विंध्यवासिनी के दर्शन करके आते हैं। तो फिर जो मैंने पूछा भाई इसका तो नाम तो बिलई माता ऐसा कहते हैं माता जी को, बोले नहीं महाराज इसका सही नाम है विंध्यवासिनी। तो वही जो माता है जो कंस के हाथ से छूट करके गई और आकाशवाणी करके बताती है, अरे पापी कंस तुम उसको क्या मारे करे, तुमको तो मारने वाला कब का गोकुल पहुंच गया है। योग माया के संपर्क में आने के पश्चात कंस को पश्चाताप होता है और कंस ये कहता है कि मैंने व्यर्थ में क्यों देवकी के 6 बच्चों की हत्या की। पश्चाताप होने लग गया कंस को। कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कर देता है। कंस पछताता है, लेकिन वहीं पर शांत नहीं हो जाता। अष्टमी को भगवान का प्रागट्य हुआ, 9वीं तिथि को उत्सव मनाई गई। लेकिन एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, पद्म कल्प में भगवान के जितने अवतार हुए हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो पद्म कल्प की कथा है। और पद्म कल्प में भगवान नारायण के 24 अवतारों की कथा है। और जितने भगवान के अवतार हुए हैं सबका दर्शन एक ने किया है। कौन? देव नहीं बल्कि महादेव। महादेव, देवाधिदेव महादेव। भगवान के हरेक अवतारों का दर्शन, चाहे मोहिनी नारायण का अवतार हो, चाहे किसी भी अवतार क्यों ना हो, सभी अवतारों का दर्शन किया है किसने? भगवान शिव जी ने। भगवान शिव जी जान गए कि भगवान का अवतार गोकुल में हो गया है। काकभूषण ने कहा है चल ना काकभूषण जी। कहा महाराज गोकुल उत्तर प्रदेश योगी राज जाबो। कहा बर महाराज भगवान के दर्शन करके आवो, बाल रूप में आए हैं। तो काकभूषण ने कहा महाराज मैं भी आपके साथ, एक सिवह ले दो, चल ना भाई ते संगवारी बन जाओ, दोनों जाबो। तो भगवान शिव जी और काकभूषण जी दोनों दर्शन करने के लिए गोकुल की नगरी में आते हैं, जहां पर भगवान बाल रूप में आए हुए हैं। अब देखिए इतनी लंबी लाइन लगी दर्शन के लिए। तो भगवान शिव ने कहा काकभूषण जी अगर जा करके लाइन में खड़े हो गए तो एक दिन कौन कहे 1 माह में नंबर आने वाला नहीं है। तो महाराज ऐसा कोई युक्ति निकालो कि भगवान का शीघ्र दर्शन हो जाए। तो भगवान शिव जी ने काकभूषण से कहा, देखो काकभूषण जी, माताओं के बारे में एक कहावत है। अब मैं नहीं कहूंगा, माताएं ही बताएंगी। भगवान शिव जी ने कहा माताओं के बारे में कहावत यह है कि माताओं से कोई बात पचती है कि नहीं पचती है, मैं माताओं से ही पूछता हूं। मैं कुछ नहीं बोला भाई, चलो बोलो। माताओं से बात पचती है कि नहीं पचती है, बोलो ना। श्रापित है और नहीं तेज जन बताई मगर बताई। अरे महाराज वह पेट में बात पची ही कि भात पची ही। माताओं से कोई बात पचती नहीं है और नहीं तेज जन बताई मगर पक्का है बताई। तो भगवान शिव ने कहा ऐसे करते हैं काकभूषण जी, एक आध जन गोपिल बला माता जी ला और हाथ ला देख के सच सच बताबो। अब बोला का की वो ये बात ला कोई जन बताबे। वो पहुंची कहां? सीधा BBC लंदन, मतलब गोकुल पहुंच जाएगी वो। एक गोपी को बुलाई, गोपी इधर इधर महाराज क्या बात है, हस्तरेखा दिखाओ। हाथ दिखाया और सब सच सच बात भगवान शिव ने कह दिया। और क्या कह दिया आखिरी में? देख रही गोपी, इस बात को किसी को मत बताना। तो गोपी कहां पहुंच गई? सीधे गोकुल के राजमहल में माता यशोदा को बता दी। माँ एक ज्योतिषी आया है जो सब कुछ सच सच जानता है, सच सच बताता है। माता यशोदा कहती है जान रे गोपी, उस ज्योतिषी को लेकर के हमारे राजमहल में लाना। कुछ क्षणों के पश्चात वही गोपी आती है। महाराज चलिए बुलावा है। कहाँ? बोले गोकुल माता यशोदा के राजमहल में, नंद बाबा के महल में। भगवान शिव ने कहा काकभूषण जी अंधेरे में तीर चलाए थे मगर निशाना बिल्कुल सही लगा है। आज भगवान शिव जी कब? द्वादशी तिथि को अलख निरंजन दरवाजे पर जाकर भगवान शिव जी बैठ गए। और गोकुल जाना तो आज भी देखना, गोकुल में भगवान शिव जी की स्मृति में जब भगवान दर्शन करने के लिए आए, आशा लेकर भगवान बैठे हैं।
तो छोटी सी प्रतिमा वहां पर लगाई गई है जिसका नाम वहां पर रखा गया है आसेश्वर महादेव। आशा लेकर भगवान बैठे हैं, दरवाजे पर भगवान शिव जी बैठे, साथ में काकभूषण जी है। एक गोपी भिक्षा का पात्र लेकर के आई, कहा कोई याचक आया है गोपी, जा उसको दे दो। गोपी जो भिक्षा लेकर के आई, देवाधिदेव महादेव भगवान बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा अरे गोपी, हम भिखारी जरूर हैं मगर हमको ये भिक्षा नहीं चाहिए, हम तो अपने लाल के दर्शन के भिखारी हैं, दर्शन के लिए आए हैं गोपी, ये भिक्षा ले जाओ। भगवान शिव जी ने कहा गोपी ले जाती है। और एक बात याद रखें मेरे भाई, भगवान शिव जी योगी है, भगवान कृष्ण जी योगेश्वर है। योगी और योगेश्वर में कोई अंतर नहीं है। रामचरितमानस में प्रमाण देखें, प्रमाण क्या दिया गया है। भगवान राम क्या बोलते हैं शिव जी के बारे में। भगवान राम ने स्वयं कहा है क्या, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। भगवान राम जी कहते हैं शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महु बास। राम और शिव में, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जो योगी है योगेश्वर है, एक योगी है एक योगेश्वर है। हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। आज भगवान शिव जी द्वादशी तिथि को दर्शन करने के लिए आए हैं और जब तक भगवान श्री कृष्ण को लेकर के नहीं आए, भगवान शिव जी और काकभूषण जी बैठे रहे। गोपी ने जाकर बताया माँ वो तो दर्शन के लिए आया हुआ है। माता देखती है जटा जूट बढ़े भगवान शिव जी के, मेरा लाला डर जाएगा, मेरा कन्हैया डर जाएगा, दर्शन नहीं करवाई। और जब तक भगवान को लेकर के नहीं आए भगवान शिव जी बैठे रहे। अष्टमी को भगवान का प्राकट्य होता है, द्वादशी तिथि को भगवान शिव जी दर्शन करने के लिए आते हैं। मेरे भाई बहन, हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। गोकुल की गलियों में जाकर के पहले तो भ्रमण करते हैं, पश्चात आज दर्शन के लिए देवाधिदेव महादेव विराजमान है। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री महामृत्युंजय भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दीवान तेरा आया मोहन तेरी नगरी में, दीवान तेरा आया कान्हा तेरी नगरी में। हरि नजराना दिल कलाया, नजराना दिल कलाया मोहन तेरी नगरी में। दीवान तेरा आया मोहन तेरी नगरी में, दीवान तेरा आया मोहन तेरी नगरी में, दीवान तेरा आया मोहन तेरी नगरी में, दीवान तेरा दिल कलाया मेरे प्यारे, नजराना दिल कलाया मोहन तेरी नगरी में, दीवान तेरा आया मोहन तेरी नगरी में, दीवान तेरा आया मोहन तेरी नगरी में।
तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। तेरे दर पे सब बराबर, कोई बड़ा न छोटा। झोली में खाली लाया, झोली में खाली लाया, कान्हा तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया। कान्हा तेरी नगरी में मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया। मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं मस्ताना हो गया। मैं दीवाना, मैं दीवाना, मैं मस्ताना हो गया। नजराना दिल कलाया मेरे प्यारे, नजराना दिल कलाया। मोहन तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया। 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 कान्हा तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया। कान्हा तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया। मोहन तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया। मोहन तेरी नगरी में नजराना दिल कलाया मेरे प्यारे, नजराना दिल कलाया। कान्हा तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया। मोहन तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया। मोहन तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया। मोहन तेरी नगरी में, 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 मोहन तेरी नगरी में। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, भगवान शिव जी आज दर्शन के लिए आए हैं गोकुल। माता यशोदा जैसे लेकर के आती है ठाकुर जी को, भगवान शिव जी की गोदी में समर्पित कर दी। महाराज आप इनका दर्शन करें। हरि और हर ने आज दोनों ने एक दूसरे का दर्शन किया। हरि और हर में कोई अंतर नहीं है। एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, मार्ग भगवान तक जाने के लिए मार्ग कभी एक नहीं हो सकते और मंजिल कभी दो नहीं हो सकती। जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। मंजिल दो नहीं, मंजिल एक है। मार्ग अनेक हो सकते हैं। बाग की विशेषता तो तभी है जब उसमें अलग अलग रंग के फूल खिले हुए हो। भगवान तक जाने के लिए मार्ग एक नहीं, मार्ग बहुत सारे हैं। रायपुर जाने के लिए एक नहीं, 10 से लेकर के 20 मार्ग है। ठीक वैसे ही मंजिल दो नहीं हो सकती और मार्ग कभी एक नहीं हो सकता। मंजिल एक है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। बताए, हम लोग सनातन धर्म के मानने वाले हैं। हमारे सनातन धर्म में कितने संप्रदाय हैं? हम लोग हिंदू कहलाते हैं ना। हम लोग का धर्म है सनातन धर्म। हिंदू हम लोग की उपाधि है। सिंधु नदी की वजह से हम लोग को हिंदू कहा जाता है। हम लोग का धर्म है सनातन धर्म। और सनातन धर्म में कितने संप्रदाय हैं? सनातन धर्म में सबसे पहले है वैष्णव, जो भगवान विष्णु जी के उपासक हैं, वैष्णव कहलाते हैं। दूसरा है शैव। शैव मतलब जो भगवान शिव जी की उपासना करते हैं, वो लोग शैव कहलाते हैं। तीसरा है शाक्त। शाक्त मतलब जो माँ भगवती की आराधना करते हैं, दुर्गा जी की साधना करते हैं, वो लोग शाक्त कहलाते हैं। शैव,
वैष्णव और शाक्त, ये तीन संप्रदाय हमारे सनातन धर्म में मुख्य तौर पर है। और महाराज ये तीनों के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं मगर मंजिल तो एक ही है। जो शिव जी की आराधना करते हैं महाराज उसकी साधना पद्धति अलग हो सकती है जरूर, मगर मार्ग अलग हो सकते हैं, मंजिल तो एक ही है। जैसे सरल शब्दों में कह दूं आपसे, एक जगह बहुत सारा फर्नीचर रखा हुआ था। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत सारा फर्नीचर रखा हुआ था। 3 लोग वहां पर गए। एक कहता है सब लकड़ी है, एक ने क्या कहा, सब लकड़ी है, पहले ने कहा। दूसरे ने कहा सब में लकड़ी है, दूसरे ने क्या कहा, सब में लकड़ी है। तीसरे ने कहा सब लकड़ी से बना है। एक ने कहा लकड़ी है, दूसरे ने कहा सब में लकड़ी है, और तीसरे ने कहा सब लकड़ी ही है। अब बताओ कौन सही कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। एक ही बात को तीनों कह रहे हैं मगर कहने का ढंग अलग है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सबके कहने के अलग अलग ढंग है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं मगर मंजिल तो सिर्फ एक है। जो शैव भक्त है, शिव जी को उपासना करते हैं, उस मार्ग से जाने की चेष्टा करते हैं। शाक्त संप्रदाय के लोग मां भगवती की आराधना करते हैं, वो भी उसी मार्ग की ओर जा रहे हैं। वैष्णव भगवान विष्णु के जो उपासक है, मार्ग अलग अलग है। और एक बात पक्का याद रखना, मार्ग कभी एक नहीं हो सकता और मंजिल कभी दो नहीं हो सकती। मंजिल एक है, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं मेरे भाई बहन। ठीक वैसे ही आज हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, उपासना पद्धति अलग अलग हो सकती है। और सरल शब्द में कथन रखा हूं आपके सामने। एक के जन आदमी है, वही कखरो बेटा है, वही कखरो बाप है, वही कखरो नाती है, वही कखरो चाचा है, वही कखरो भतीजा है। एक ठन्नी होती, एक जन आदमी है, बाप के लिए बेटा हो गए, बेटा के लिए बाप हो गए। आदमी तो एक है मगर रिश्ते अलग अलग है। ककरो मामा हरे, ककरो वह चाचा हरे। ठीक वैसे ही ईश्वर भी एक है और हम लोग अलग अलग संबंध उनसे जोड़ लेते हैं। चाहे अलग अलग पद्धति हो, साधना पद्धति, महाराज मार्ग अलग हो सकते हैं मगर मंजिल कभी दो नहीं हो सकती। मंजिल एक है। आज हरि और हर का मिलन होता है। हाथ देख करके सारी की सारी बातें बता देते हैं भगवान शिव जी, और फिर उन बातों को भी बताई जिन बातों को नहीं बताना चाहिए। भगवान का करिस जोर से जांग लचिमटिस, अब रुक ना भाई, लीला लीला सन हो वंदे, तब तो मजा ही लीला के। सब बात लभील बता देवे तो लीला की मजा छकाए रही। लीला लीला जैसे हो तो आनंद है, भगवान समझ गए। लेकिन एक बात माता यशोदा कहती है, लेन महाराज मोर लइका बर एक ठन बघवा छाप के ताबीज बना दे महाराज। भगवान ने कहा, हरी माई यशोदा, जो सारी दुनिया को नजर लगाने वाला है उसको नजर कौन लगाएगा। जब ब्रज की गोपियां दधी बेचने के लिए जाती और अगर मार्ग में भगवान कृष्ण मिल जाते तो गोपियां क्या कहती, भगवान को अगर देख लेती, भगवान कृष्ण को दधी बेचने के लिए गई है और कृष्ण जी के दर्शन हो गए तो गोपियां ये भूल जाती कि मैं दधी बेचने के लिए आई हूं। भागवत रहस्य में एक दोहा लिखा हुआ है, जरा ध्यान से सुने क्या लिखा हुआ है। या कछु ब्रज में ऐसा लग रहा है कैसे, या कछु ब्रज में देखी रे टोना, कैसे, या कछु ब्रज में देखी रे टोना, ले शिर दधी चली रे गुजरिया, ले शिर दधी चली रे गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जो को छोना। आगे कहीं भगवान मिल जाते,
गोपियां भगवान को देख लेती तो क्या होता? आगे मिले बाबा नंद जो को छोना। तो क्या कहती थी गोपियां? दधी की नाम बिशर गई गुजरी। ये भूल गई कि मैं दधी बेचने के लिए आई हूं। तो क्या कहती थी गोपियां? दधी की नाम बिशर गई गुजरी। ले लो रे कोई श्याम सलोना। ले लो रे कोई श्याम सलोना। या कछु ब्रज में देखी रे टोना। भागवत रहस्य रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, उसमें ये लिखा गया है, दधी की नाम बिशर गई गुजरी, ले लो रे कोई श्याम सलोना। भगवान को देखे तो क्या बोलती गोपियां? कृष्ण ले लो, कन्हैया ले लो, मोहन ले लो, माधव ले लो। तो दिमाग खराब हो गया का? वो दिमाग बिगड़ गए, भगवान बेचे बरा। अरे भाई, बहुत ढूंढा तेरा पता ना चला, और जब तेरा पता चला तो मेरा पता ना चला। गोपियां देखती भगवान को सुध बुध खो बैठती है। भगवान का स्वरूप ही महाराज कुछ ऐसा है, आनंदमय स्वरूप परमात्मा का है। आज वैसे ही माता यशोदा कहती है, महाराज एक ताबीज बना दो, मेरे बच्चे को नजर ना लगे। तो भगवान ने कहा, जो सारी दुनिया को नजर लगाने वाले हैं बांके बिहारी, उस पर किसकी नजर पड़ेगी? माँ। लेकिन माँ का हृदय है। मुझको ऐसा लगता है माँ भगवान का ही स्वरूप है। एक कवि ने कहा है, भगवान अपने आप को माँ के रूप में प्रकट करके बच्चों का लालन और पालन करती है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माँ ऐसा कहते हैं, मन के सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो सबसे पहले माँ ही कहता है। और मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, मैं माताओं से कुछ बातें कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से आप मेरी बात सुने। माताएं, आपका बच्चा आपसे अगर बातचीत करता है, 3 साल का हो कि 4 साल का, तो संबोधन में बच्चे क्या कहते हैं अपनी माँ से? आप ऐसा बोलते हैं कि तुम ऐसा संबोधन करते हैं? अनुभव बताना अपना। आपका ही बच्चा है, 5 साल का बच्चा है मान लो, अपनी माँ से बात करता है कोई बच्चा, तो संबोधन में माँ आप ऐसा बोलते हैं बच्चा कि माँ तुम ऐसा संबोधन करते हैं? एकदम सहज बताना। ये मेरा आत्मचिंतन है, मैं चिंतन करता हूँ, बात जरूर रखने का प्रयास करता हूँ। कोई भी बच्चा अपनी माँ से बात करता है तो संबोधन में क्या कहता है? सहज भाव में, माँ तुम क्या कर रही हो? माँ तुम मेरे लिए मैगी बना दो, माँ तुम मेरे लिए पास्ता बना दो, माँ तुम मेरे लिए टिफिन बना दो, माँ तुम मुझको पैसा दो। बच्चे बोलते हैं, सरलता से बोलते हैं कि नहीं बोलते? अब मैं माताओं से निवेदन करूं, बच्चे यदि कहीं आपको संबोधन में तुम ऐसा कहते हैं तो क्या माताएं आप बुरा मानती हैं कि नहीं मानती हैं? बोलो, बुरा मान जाती हो? नहीं मानती। बच्चा अगर तुम संबोधन ऐसे अगर करता है तो माताएं बुरा नहीं मानती है। क्यों नहीं मानती है? इसलिए नहीं मानती है कि बच्चे के साथ माँ का जो संबंध है बहुत प्रगाढ़ संबंध है, हृदय से उनका संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए जहां बहुत मधुर संबंध होता है, प्रगाढ़ संबंध होता है, वहां पर औपचारिकताएं गौण हो जाती है। शब्द वहां पर जो है तुम, वो हजारों लाखों आप से बढ़कर है। अब इसको सरल शब्दों में कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। जगदीश हरे की आरती, चलो यज्ञ नारायण की आरती गाओ। याद है आरती का पद? एक पद में ले रहा हूं। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलऊं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय
भगवान के लिए क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना आप। क्या कह रहे हैं भगवान के लिए? तुम हो एक अगोचर। भगवान को क्या बोल रहे हैं? बोलो, आरती में क्या है? तुम है शब्द, तुम बोल रहे हैं ना भगवान को। उस आरती में जितने पद हैं सब में केवल तुम ही लिखा है। क्या भगवान के लिए तुम शब्द इस्तेमाल करना उचित है कि नहीं है? कोई विधायक आ जाए, कोई सांसद आ जाए, तो आप उनसे ऐसा बात करते हो क्या? क्यों विधायक महोदय तुम कब आए, ऐसा बोलोगे? क्यों सांसद महोदय तुम कब आए, ऐसा बोलोगे? एक IAS अधिकारी से, एक जनप्रतिनिधि से बात करने के लिए मनुष्य को शब्द बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना पड़ता है। एक कलेक्टर भी आ जाए तो उनसे कहना पड़ता है सर आप कब आए। क्या बोलते हैं? आप संबोधन करते हैं कि नहीं? विधायक से बात करना है, अपने से बड़े से बात करना है, संबोधन में होता है आप। लेकिन भगवान की जब आरती कर रहे हैं तो वहां पर संबोधन में, आरती में क्या है पद? तुम 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 तुम, सब में तुम है। और वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। कैसे सही है? इसलिए सही है, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, जिनसे हमारा बहुत ज्यादा आत्मी और प्रगाढ़ संबंध होता है। सुनना जरा ध्यान से। जिनसे हमारा बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता है वहां पर औपचारिकताएं गौण हो जाती है, हृदय की भावनाएं मुख्य हो जाती है। भगवान से हमारा संबंध बहुत गहरा संबंध है भगवान से हमारा, और इसीलिए बहुत गहरा संबंध होने के कारण तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, ऐसा कहते हैं। इसलिए कि हम भगवान से बहुत गहरा संबंध हमारा भगवान से जुड़ा हुआ है, बहुत प्रगाढ़ संबंध भगवान से हमारा जुड़ा हुआ है। और वहां पर जो तुम लिखा है आरती में, वो हजारों लाखों आप से बढ़कर है। आप ऐसा कहते हैं तो कुछ दूरी उत्पन्न हो जाती है, और अगर तुम ऐसा कह देते हैं तो बहुत अपनापन झलकता है वहां पर। इसलिए आरती में जो गाते हैं ना कि तुम हो एक अगोचर, वो गलत भी नहीं है, कारण कि हम भगवान से बहुत अंतर्मन से जुड़े हुए हैं, हमारा संबंध भगवान से बहुत गहरा है। इसलिए वहां पर तुम जो सिर्फ जितने आरती के पद है ना, सब में तुम ही लिखा हुआ है। ठीक वैसे ही कोई बच्चा अपनी माँ से बात करता है, सरल शब्दों में कह देता है, माँ तुम क्या कर रही हो, माँ तुम मेरे लिए ये कर दो, माँ तुम मुझको फिश दे दो। तो जैसे माँ बुरा नहीं मानती, वैसे हम भगवान के लिए आप नहीं कहते हैं बल्कि तुम कह देते हैं। क्यों कहते हैं? कारण कि भगवान से हमारा गहरा नाता जुड़ा हुआ है। आज भगवान के लिए माता यशोदा कहती है भगवान शिव जी से, महाराज एक ताबीज बना दो, और ताबीज बनाकर भगवान दे देते हैं। और लो रे माई, माँ का हृदय है, माँ की जिंदगी कैसी है। अगर आप देखना चाहे, संपूर्ण वेद पुराण और कुरान का सार माँ की जिंदगी में है। कैसे? माँ में गीता सार है। क्या है माँ में? माँ में गीता सार है, माँ में वेद पुराण, माँ में पावन बाइबिल, माँ में हर ईमान। माँ में गीता सार है, माँ में वेद पुराण, माँ में पावन बाइबिल, माँ में हर ईमान। दरिया माँ की नम्रता, कैसे? दरिया माँ की नम्रता, इसमें इतना प्यार, जीवन भर रूठे नहीं जिसकी अविरल धार। माँ सीता का त्याग है, माँ राधा का प्यार, माँ है पर्वत सी अडिग, माँ गंगा की धार।
माँ मीरा की पीर है, माँ कबीर का सत्य, माँ अमीर की शायरी, तुलसी का लालित्य, माँ वीणा का तार है, माँ मुरली की तार। माँ क्या है? माँ वीणा का तार है, माँ मुरली की तार। बिन माँ के जीवन लगे, नीरस बे पहचान। बिन माँ के जीवन लगे, नीरस बे पहचान। माँ में गीता सार है, माँ में वेद पुराण, माँ में पावन बाइबिल, माँ में हर ईमान। माँ आखिर माँ है। बेटा चाहे प्रधानमंत्री हो, बेटा चाहे राष्ट्रपति हो, बेटा चाहे मुख्यमंत्री हो, बेटा चाहे कलेक्टर हो, माँ के लिए आखिर वो बेटा ही है। चाहे भगवान क्यों ना हो, माता कौशल्या के लिए तो आखिर वो बेटा ही है, माता यशोदा के लिए तो आखिर बेटा ही है। जैसे एक माँ अपना सर्वस्व प्रेम का सागर अपनी संतान पर निछावर करती है, आज वैसे माता यशोदा कहती, महाराज मेरे बच्चे को नजर ना लगे। माँ का हृदय है, माँ को का हृदय कभी बच्चे को लेकर आश्वस्त नहीं रहती, कभी न कभी उसके मन में शंका बनी रहती है, मेरे बच्चे से कोई गलती ना हो जाए, त्रुटि ना हो जाए। आज जब भगवान शिव ने ताबीज बना करके दे दिया, लो रे माई इसको गले में पहना देना। आखिर माता है माता यशोदा, भगवान शिव जी चले जाते हैं, हरिहर का मिलन होता है। पश्चात कंस ने अब किसको याद किया? कंस ने याद किया, कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बाल घातनी। अब कंस को ये बात मालूम हो गई कि मेरा काल गोकुल में है, तो अब गोकुल में बच्चों को मरवाने के लिए कंस ने एक मीटिंग बुलवाई। कौन सी मीटिंग बुलवाई? अपने सभासदों की मीटिंग बुलवाई और क्या कहा, बताओ कितने वर्ष के बच्चों की हत्या करवानी है, गोकुल में हमारा काल है। एक ने कहा महाराज 5 साल के बच्चों को मार डालते हैं, एक ने कहा महाराज 4 साल, एक ने कहा महाराज 3 साल। और इसके पीछे बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण भी है। और देखिए कंस की सभा में कैसे लोग हैं, सचिव वैद गुरु 3 जो, प्री बोलहि भय आस, राज धर्म तन 3 कर, हो यही बेग ही नाश। सचिव, वैद और गुरु अगर कहीं ठकुर सुहाती बात करते हैं तो एक बात याद रखना भैया, विनाश अवश्यंभावी है। राज धर्म तन 3 कर, हो यही बेग ही नाश। अंत में निर्णय किया गया 3 साल के बच्चों की हत्या करवानी है। जितने बच्चे हैं जन्म से लेकर 3 साल तक गोकुल में सबको जहरीली दूध पिला करके मौत की नींद सुलानी है। किसको याद किया? पुतना को याद किया कंस ने। कंसेन प्रहिता घोरा पुतना बालघातनी, पुतना बालघातनी है। और इसके पीछे बहुत आध्यात्मिक कारण भी है। आध्यात्मिक कारण क्या है? भगवान कृष्ण की लीलाओं में माधुर्य लीला भी है, भक्ति की भी लीला है, तो अध्यात्म का भी उसमें महाराज पुट मिलता है। कैसे? जो 3 साल के बच्चों को मरवाने का निर्णय किया गया, याद रखना भक्ति की 4 अवस्था होती है। कौन कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यगा। ये भक्ति की 4 अवस्था है। पूतना जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के साधकों को तो मार सकती है, मगर अगर साधक साधना करते करते तुर्यगा अवस्था में पहुंच जाए तो पूतना बाल बांका नहीं कर पाएगी। 3 साल के बच्चों को जो मरवाने का निर्णय किया गया, उसके पीछे भी कारण ये है, भक्ति की 3 अवस्था तक के साधकों को पूतना अविद्या है, वासना है, जो अपने आगोश में साधक को ले लेती है। पुतना को याद किया, पुतना मुंह बोली बहन है, जाओ और जहरीली दूध पिला करके किनको, जितने बच्चे गोकुल में हैं, कितने जन्म से लेकर 3 साल के सभी बच्चों को जहरीली दूध पिला करके मौत की नींद सुला देना।
पुतना कहती है भैया ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और एक बात याद रखना, पुतना का आगमन कब होता है हमारे जीवन में? जिस समय नंद बाबा स्वर्ण के थाल में पंचरत्न रख करके टैक्स अदा करने के लिए मथुरा गए। राजा है ना कंस, उनको टैक्स देना पड़ता है राजा को। स्वर्ण की थाल में पंचरत्न रख करके टैक्स अदा करने के लिए नंद बाबा मथुरा गए थे। गोपियां घर के काम में व्यस्त थी, गौ माताएं घास चरने के लिए गई थी। कथा का आध्यात्मिक भाव देखे, जीव रूपी नंद जब काम रूपी कंस की सेवा में जाता है और इंद्री रूपी हमारा गौ रूपी जो इंद्रियां है, अगर वो कहीं अगर अपने अपने विषयों की ओर जाए तो हृदय भक्ति से शून्य हो जाता है। और फिर उस समय पुतना का आगमन होता है, अविद्या का आगमन होता है, वासना का आगमन होता है। जब हृदय भक्ति से शून्य हो जाता है तभी। और एक बात याद रखे, जब नंद बाबा टैक्स अदा करने के लिए गए, स्वर्ण की थाल में पंचरत्न रख करके कंस से कहा महाराज मैं टैक्स अदा करने के लिए आया हूं। बोले नंद बाबा टैक्स लाए हो? बोले जी। महाराज एक खुशखबरी ये है कि मेरे घर बालक जायो है। कंस ने कहा नंद बाबा बधाई हो, महाराज मेरे बच्चे के लिए कुछ शुभाशीष। तो कंस कहता है नंद बाबा सुनो, तुम्हारे घर जो बालक आया है, बच्चा आया है, उन्हें मैं 3 आशीर्वाद दे रहा हूं। जरा ध्यान से सुनना क्या क्या आशीर्वाद दिया कंस ने। कंस कहता है पहला आशीर्वाद, नंद बाबा तुम्हारे घर जो बालक आया है, पहला आशीर्वाद मैं ये दे रहा हूं, बड़ा हो करके वो राजा बने। दूसरा आशीर्वाद क्या दिया? उसकी चारों तरफ जय जयकार हो। 2 आशीर्वाद। तीसरा आशीर्वाद क्या दिया? उसके शत्रुओं का शीघ्र ही नाश हो जाए। भगवान की इस ममा तोला अगर मरे के बहुत जल्दबाजी है ममा, तेला मैं का करो ममा, अपने पांव में ते कुल्हाड़ी मारा था मामा, काय कहा था? उनके शत्रुओं का शीघ्र ही नाश हो जाए। अब बोला का पता कि वही उनका बैरी है, वही उनका दुश्मन है। आशीर्वाद तो स्वयं दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा हमारे मामा को शायद गोविंदाय नमः होने की बहुत जल्दबाजी है। एक राम नाम सत होने वाला है, बहुत जल्दबाजी, बहुत जल्दी आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे मामा श्री। बोले तो बोले 3 आशीर्वाद दिया। और एक बात याद रखें मेरे भाई बहन, पुतना का आगमन कब होता है? 14 तिथि को। हमारे शरीर के 14 स्थानों पर ही अविद्या का वास है। कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 5 10 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यही 14 तिथि है। और पुतना का शरीर 6 कोश है। महाराज सीधे पुतना जाती है कहां? गोकुल गई। लेकिन एक बात याद रखना, बनावटी सुंदरता का रूप लेकर पुतना जाती है। सुंदर है नहीं, बनावटी कृत्रिमता सुंदरता का रूप लेकर पुतना जाती है। और एक बात याद रखे, हम जैसे हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, क्या भगवान नहीं जानते हमको? जीव हमेशा कपट करता है, लेकिन एक बात पक्का याद रखना, भगवान को तो सब पसंद है मगर उनको कपट पसंद नहीं है। और मानस का भाव देखे क्या कहा गया है? महाराज जी मानस में क्या लिखते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को सब पसंद है भाई, मगर कपट पसंद नहीं है। पुतना अपने यथार्थ रूप में नहीं गई,
बनावटी वेश बना लेती है पुतना, और पुतना कब जाती है? 14 तिथि को, अष्टमी को भगवान का प्रागट्य हुआ, द्वादशी को भगवान शिव जी आए, और चतुर्दशी तिथि को पुतना जाती है गोकुल। कपट करके जाती है, अपने यथार्थ रूप में नहीं गई। और हम कैसे हैं, हम जैसे भी हैं, भगवान के सामने अगर जाए भगवान जरूर स्वीकार कर लेंगे। लेकिन एक निवेदन कर रहा हूं, कैसे? भगवान के पास जैसे पुतना गई तो भगवान क्या करते हैं? आंख को बंद कर लेते हैं। आंख बंद करना मतलब महाराज विकारों से बचने का प्रयास करना है। हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि संसार में चारों तरफ अगर कहीं राम सिया हमको दिखाई दे दे तो दृष्टि सफल हो जाएगी। अगर दृष्टि में काम है तो महाराज विनाश हो जाएगा, अगर दृष्टि में राम है तो महाराज मनुष्य का विकास हो जाएगा। काम से विनाश है और राम से विकास है। इसलिए महाराज क्या वर्णन करते हैं? भाव देखे कैसी होनी चाहिए दृष्टि हमारी। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। विश्वास जगाकर जग राम सिया में देखो। मन में विश्वास दिखाकर जग राम सिया में देखो। मन में विश्वास जगाकर जग राम सिया में देखो। मन में विश्वास जगाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। गुण दोष से दृष्टि हटाकर जग राम सिया में देखो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुण और दोष से दृष्टि हटाकर अगर कहीं राम सिया में संसार देखते हैं तो महाराज संसार में बंधेंगे नहीं, फंसेंगे नहीं, बल्कि मुक्त हो जाएंगे। अगर दृष्टि में काम है तो महाराज भटकना पड़ जाएगा, और अगर दृष्टि में राम है तो भटकना नहीं पड़ेगा। आज पुतना भगवान के पास जाती है और भगवान पुतना को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। और एक निवेदन करूं, बिना पुण्य के कोई भी जीव भगवान के दर में नहीं जा सकता। जरूर कोई न कोई पुण्य है पुतना का, तभी तो भगवान के दर पर हो गई है। नहीं तो संसार में कितने ऐसे लोग हैं जो चाह करके भी उनके दर में अपनी उपस्थिति प्रदान नहीं कर पाते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। स्वर्गीय श्री भीखमराव साहू की पुण्य स्मृति में उनके समस्त परिजनों के द्वारा स्वर्गीय श्री भीखम साहू की पुण्य स्मृति में उनके जितने परिवार के लोग हैं, आप सबों ने मिलकर 1101 रुपए की राशि प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए उन वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। हरे कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। 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 मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल 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 बड़ा प्यारा है।
रसीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी सुंदर हंसी ने। प्यारी अखियों में प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है, प्यारी अखियों में लगा गजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। लट्टू ने लूट लिया जिगर घायल है किया, लट्टू ने लूट लिया जिगर घायल है किया, लट्टू ने लूट लिया जिगर घायल है किया, लट्टू ने लूट लिया जिगर घायल है किया। तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया, तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन किया। मेरे सीने मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। हरे कृष्ण बड़ा प्यारा। पिया तेरे बिन तड़प जिया, ओ मेरे श्याम पिया तेरे बिन तड़प क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया तुमने क्या जादू किया। तेरी यादों में
तेरी यादों में दिल के अंग सारा है, तेरी यादों में दिल के अंग सारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है, 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 कृष्ण बड़ा प्यारा गोपाल बड़ा प्यारा है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब पुतना भगवान के पास गई गोकुल, भगवान ने पुतना को देखा और आंखें बंद कर ली। जैसे भगवान श्री कृष्ण आंखें बंद करते हैं पुतना को देख करके, तो ऋषियों ने अपना अलग अलग विचार रखा कि भगवान ने पुतना को देखकर आंखें क्यों बंद कर ली। और एक निवेदन करूं आप सबों से मेरे भाई बहन, याद रखिया किसने जिया, किसने जीव ने। जो तोड़ा और रखा नहीं, चखा जीभ ने, गया पेट में। आंख ने देखा, पांव ने चला, हाथ ने तोड़ा, जीभ ने चखा, और जो चखा वो रखा नहीं, गया पेट में। रखवार आया, एक डंडा पीठ को लगाया। क्यों रे, आम चोरी करता है? अब मैं आपसे निवेदन कर दूं कि पीठ की क्या गलती है जिन्होंने मार खाई? बोलो किसकी गलती है और परिणाम किसको मिल रहा है, दंड किसको मिल रहा है? गलती किसकी है? देखा किसने? आंख ने। चला कौन? पांव ने। तोड़ा कौन? हाथ ने। स्वाद किसने लिया? जीभ ने। मार कौन खाया? पीठ ने। एक बालक संत के पास कहते, महाराज ये तो वही बात हो गई, औरों करे अपराध को और पाव फल भोग। अपराध किसी और का है, दंड किसी और को मिल रहा है। महाराज ये तो अच्छा नहीं हो, न्याय नहीं हो रहा है। संत ने कहा, बेटा सच्ची घटना, पूरी घटना तो बताओ। बोले महाराज आंख ने देखा, फिर क्या हुआ? पांव ने चला, फिर क्या हुआ? हाथ ने तोड़ा, चखा जीभ ने, रखा नहीं, गया पेट में। पीठ ने मार खाया। तो महाराज पीठ की क्या गलती जो बेचारा मार खाया? संत ने कहा, बेटा एक बात बताओ, जब पीठ ने मार खाया, बालक रोया, तो आंसू कहां से आया? बोलो, आंसू कहां से आया? आंसू आंख से ही आया। अंततः येन केन घुमा फिरा करके जिन्होंने गलती की है उसको ही दंड भुगतना पड़ता है। आंख ने गलती की तो महाराज उसका दंड आंख को ही भुगतना पड़ता है। जीवन में इसी अंतिम क्षण में महाराज इसी आंख से आंसू बहानी पड़ जाती है। और एक निवेदन करूं, आप बड़े पढ़े लिखे वर्ग बैठे हुए यहाँ पर, रामावतार में भगवान ने सर्वप्रथम किस नारी पात्र का उद्धार किया? कृष्ण अवतार लेकर के आए हैं तो भगवान को फिर नारी पात्र का उद्धार करना पड़ रहा है। अब देखें, रामावतार में भगवान ने सर्वप्रथम किस नारी पात्र का उद्धार किया है? उसका नाम मैं आप सबसे सुनना चाहता हूं। आप लोग का ध्यान बट रहा है इधर उधर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। इसलिए प्रश्न करके आपका ध्यान एकाग्र करूं। रामावतार में सर्वप्रथम भगवान ने किस नारी पात्र का उद्धार किया है? चलो उत्तर दो। बिल्कुल सही बात है। और भगवान ने रामावतार में जिस नारी पात्र का प्रथम उद्धार किया उसका नाम है ताड़का। आज भगवान ने आंखें बंद करके ये कहा कि रामावतार लेकर के आया तो ताड़का का उद्धार करना पड़ा, कृष्ण अवतार लेकर के आया हूं तो भी नारी का उद्धार करना पड़ रहा है। तो एक ऋषि ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि ये माता जी दूध पिलाने के लिए आ रही है मगर जहर लगा करके आ रही है। और जहर का डिपार्टमेंट किसका है? किसका है जहर वाला डिपार्टमेंट? बोलो।
भगवान आंख बंद करके बोले, हे भोले बाबा, ये माता जी तो दूध पिलाने के लिए आ रही है मगर जहर लगा करके आ रही है, तो महाराज जहर का डिपार्टमेंट आपका है भोले बाबा। ऐसा कह करके भगवान कृष्ण जी भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। एक ऋषि ने कहा, तो अगला ऋषि क्या कहता है, अरे ऐसा बात न है। भगवान क्या सोच रहे हैं, आंखें बंद करके भगवान कह रहे हैं, ये माता जी दूध पिलाने के लिए आ रही है, अभी मेरी दो माताएं और है, एक है माता यशोदा और एक है माता देवकी। तो इस माता जी को मैं कौन सी गति प्रदान करूं? जितने ऋषि उतने मत। और मैं आपसे और निवेदन कर रहा हूं, एक बात याद रखें, सभी ऋषियों ने अपने अपने ढंग से विचार किया कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली। और इसके बारे में मैं आपसे एक और बात कह रहा हूं, मधुराष्टक की रचना किसने की है? मधुराष्टक जो गाते हैं ना, उसकी रचना किसने की है? ये हमारे लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है। मधुराष्टक की रचना करने वाले की जन्म स्थली राजीव नयापारा से 14 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर है उनकी जन्म स्थली, जिन्होंने मधुराष्टक की रचना की है। क्या है स्थान का नाम? फूल मन के नाम ला बोला जाओ और आखिरी में रन जोड़ा जाओ, ताहले वो नाम मिल रही। गुलाब रन, मोंगरा रन, केवड़ा रन नहीं जुड़े, चंपा जुड़ गए। चंपारण क्या हो गया? चंपारण। किसकी जन्म स्थली है चंपारण? वल्लभाचार्य। बिल्कुल सही बात। वल्लभाचार्य ने जो ग्रंथ लिखी, उस ग्रंथ का नाम क्या है? सुबोधनी। ध्यान से सुनना मेरी बात। सुबोधनी नामक ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने लिखा है, भगवान कृष्ण के आंखें बंद करने के 1-2 नहीं बल्कि 33 कारण गिनाए हैं कि भगवान ने पुतना को देख करके आंखें क्यों बंद कर ली। और उसी वल्लभाचार्य ने जो रचना की है, मधुराष्टक की रचना करने वाले वल्लभाचार्य जी महाराज है। जिस मधुराष्टक का गायन लोग करते हैं ना, मधुराष्टक कैसे भाव देखे, क्या लिखे हैं वल्लभाचार्य जी ने? अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरो पादौ मधुरो नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम। किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की। और मधुराष्टक की रचना करने वाले महाराज वल्लभाचार्य की जन्म स्थली राजीव चंपारण के पास है, जिन्होंने सुबोधनी ग्रंथ लिखा है। और पुतना के को देखकर भगवान ने जो आंखें बंद की है, उसके लिए उन्होंने सुबोधनी ग्रंथ में 33 कारण गिनाए हैं। और अंत में ये लिखा है कि गोविंद की गति गोविंद ही जाने।
महाराज गोविंद की गति गोविंद ही जाने, जहां तक मति गई वहां तक बताया। और एक मैं निवेदन कर रहा हूं आप सबसे मेरे भाई बहन, याद रखे पूतना बैर भाव से भगवान को भजी। कल आपने कथा अगर ध्यान से सुनी होगी तो एक बात बताए, राजा बलि की कन्या का क्या नाम है? जब भगवान वामन अवतार लेकर के आए तो भगवान वामन की सुंदरता को देखकर वो क्या कहती है, बेटा वामन इतना सुंदर लग रहा है बेटा, तुझे गोदी में बिठा करके दूध पिला लेती रे। लेकिन भगवान जब वामन से विराट बने तो फिर क्या कहती है वो, अगर इसने जानते अरे छिमना मोर बाप की संपत्ति छीने बना है, मुर्केट के मार डरते रे कहा है। एक बार दूध पिलाने की भावना है और एक बार मार डालने की भावना है। भगवान ने दोनों भाव को समन्वित कर दिया। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तस्थेयो भजाम में हम, जो मुझको जिस भाव से भजता है अर्जुन वही वही भाव मैं प्रदान कर देता हूँ। पुतना ने भगवान को ली गोदी में और लेकर के सीधे उड़ान भर देती है। लो बेटा दूध पी ले बेटा, दूध पी ले बेटा, दूध पी ले बेटा। भगवान को दुग्ध पान करवाती है पुतना। और भगवान ने क्या किया, सीधे प्राण खींचना आरंभ किया। पुतना कहती है सामुंच मुंचालमीति प्रभाषिनो, बोले बेटा छोड़ बेटा छोड़ बेटा छोड़ छोड़ छोड़। भगवान ने कहा मौसी दाई एक तो मैं कोई पकड़ो नहीं और पकड़ता तो बिना उद्धार के छोड़ो नहीं। वो तो भगवान है जो भैया जीव के साथ जब संबंध स्थापित करता है तो भगवान 10 वस्तुओं को कभी ध्यान में नहीं देते। जरा ध्यान से मेरी बात सुने, कौन कौन सी 10 वस्तुएं हैं? भगवान जब किसी जीव से नाता जोड़ते हैं तो 10 वस्तुओं को कभी नहीं देखते। बड़े पते की बात है। कौन कौन सी 10 वस्तु हैं? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। मानस का भाव देखो क्या क्या, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जब भगवान किसी जीव से नाता जोड़ते हैं तो 10 वस्तुओं को कभी नहीं देखते। जाति का प्रथम भगवान ने खंडन किया है। मेरे भाई बहन एक निवेदन कर रहा हूं, माघी पूर्णिमा के दिन जब मेला लगती है किस महान संत का जन्म दिवस मनाते हैं? माघी पूर्णिमा किसकी जन्म तिथि है? जिसके बारे में कहावत को कहूं तो आप लोग नाम बता दोगे। उन्होंने क्या किया है, कहावत उसके बारे में आज भी प्रचलित है, मन चंगा तो किसमें गंगा। बोलो ये किसने कही है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। किसके लिए बात कही जाती है? किन्होंने कहा है? ये जिसकी जन्म तिथि है, जन्म दिवस मनाते हैं माघी पूर्णिमा को, जिन्होंने अपनी कठौती में मां गंगा को प्रकट किया। कौन? संत रविदास। माता गंगा के अनन्य भक्त। जब कोई भी गंगा जाते, संत रविदास हर्रा, आज भी लोग देते हैं ना हर्रा भेंट करते हैं, हर्रा भेंट करते तो जब हर्रा को देते तो गंगा मैया दोनों हाथ निकाल देती और कंगन वहां से रैदास के लिए भेज देती थी। अगर रैदास जैसा संत कहे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो ये उनको शोभा दे सकता है। और हम लोग तो महज एक बहाना बना लेते हैं कथा सुनने के लिए। रुकना महाराज बाद में सुन लेंगे। तो भाई अगर इस बात को कहीं रैदास जैसा संत कहे, रविदास जैसा संत कहे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो उनको शोभा दे सकता है। मगर कदाचित हम लोग कहेंगे तो दुरुपयोग हो जाएगा उनको। मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान जब नाता जोड़ते हैं तो सबसे पहले जाति का खंडन करते हैं। और निवेदन करूं, जाति पाति पूछे नहीं कोई। भाव देखते हैं क्या? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान ने पहले जाति का खंडन किया है। और भगवान ने कहते हैं जब मैं किसी जीव से नाता जोड़ता हूं तो पहले जाति नहीं देखता और 10 वस्तुओं को मैं कभी ध्यान में नहीं रखता। लेकिन एक बात भगवान कहते हैं क्या?
मानो एक भगति कर नाता। भक्ति के नाता मैं स्वीकार करता हूं। और इस बात को कौन जानती है? देखे मानस में रावण का लक्ष्य भी गलत नहीं है, शूर्पणखा का लक्ष्य भी गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? रावण सीता को प्राप्त करना चाहता है। जरा ध्यान से कथा सुने। रावण सीता को प्राप्त करना चाहता है मगर राम जी को हटाकर। शूर्पणखा राम जी को प्राप्त करना चाहती है मगर सीता जी को हटाकर। अब मैं आपसे निवेदन करूं, क्या राम और सीता अलग अलग हैं? बोलो। इसका उत्तर भी मिल जाएगा। राम ज्ञान है, सीता भक्ति है, लक्ष्मण वैराग्य है। रावण भक्ति को, सीता को प्राप्त करना चाहता है मगर राम जी को हटाकर। शूर्पणखा राम जी को प्राप्त करना चाहती है मगर सीता जी को हटाकर। भक्ति को हटाकर एक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, एक भक्ति प्राप्त करना चाहता है मगर ज्ञान को हटाकर। और राम और सीता कैसे है? एक बात याद रखना, गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। सीता और राम परस्पर अभिन्न है, अलग अलग नहीं है, मगर दोनों भाई बहन रावण और शूर्पणखा मार्ग भटक जाते हैं। एक भक्ति प्राप्त करना चाहता है ज्ञान को हटाकर, एक ज्ञान प्राप्त करना चाहती है भक्ति को हटाकर। और राम सीता परस्पर अभिन्न है, अलग नहीं है। भगवान कहते हैं मानो एक भगति कर नाता। अगर कोई मुझसे नाता जोड़ना चाहे तो भक्ति से नाता, भक्ति के माध्यम से नाता जुड़ सकता है। आज पुतना ने क्या किया? भगवान को दुग्ध पान कराई, भगवान ने प्राण खींचना आरंभ किया, धड़ाम से पुतना गिरती है और तड़ तड़ की ध्वनि, 6 कोस का जंगल नष्ट। अब कहीं भागवत में ऐसा लिखा होता कि 50 लोग मरे, 40 लोग आईसीयू में भर्ती, तो आपको बता देता, मगर ऐसा तो नहीं लिखा है। 6 कोस का जंगल नष्ट हुआ, ऐसा जरूर वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं। ये 6 कोस क्या है? याद रखें मेरे भाई बहन, ये 6 कोस कोई और नहीं है, षड विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, यही 6 कोष जो पुतना का शरीर है। महाराज षड विकार ही पुतना का शरीर है। और पुतना का अंतिम संस्कार किया गया होलसेल में नहीं, कट पीस में। मतलब उनके शरीर का अंतिम संस्कार महाराज बारी बारी से किया गया। अगर की खुशबू फैल जाती है, आ मतलब नहीं, गर मतलब जहर। भगवान जिस जीव को गति प्रदान करते हैं उनको जहर से विहीन कर देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन
मंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जिहि जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी उमा सहित जिहि जपत पुरारी उमा सहित जय जपत पुरारी हार घुनंदन प्राण पीरीते हार गुनंदन प्राण पीरीते हार घुनंदन प्राण पीरीते हार गुनंदन प्राण पीरीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते 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 जय सिया राम जय जय सिया राम 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये बहुत खुशी की बात है कि पंडित परिवार में भागवत का आयोजन हो रहा है और भागवताचार्य पंडित लोग भी यहाँ पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ भागवताचार्य पंडित सम्माननीय श्री गोविंद प्रसाद महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बहुत ही सम्मान के साथ व्यासपीठ पर सादर आमंत्रित करता हूँ। भागवताचार्य पंडित श्री गोविंद प्रसाद जी का आगमन यहाँ पर हुआ है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ व्यासपीठ पर महाराज जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। इनके साथ साथ परम सम्माननीय पंडित ऋषिकेश वहीं पार भगवान शिव जी लिखते हैं तुलसीदास जी महाराज शिव जी के बारे में। वैसे दो भागवती वक्ता यहाँ पर विराजमान है। मैं दोनों ही भागवती पंडित को व्यासपीठ पर मंच पर बहुत ही सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करता हूं। पंडित श्री ऋषिकेश तिवारी जी और पंडित जो रायपुर से आए हुए हैं चले गए कम से कम हमारे आप सभी से निवेदन जोरदार ताली बजाकर महाराज जी का स्वागत करें। एक भागवती वक्ता हो करके भी बैठ करके आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो मुझको मानस की वो पंक्ति याद आती है जब भगवान शिव जी स्वतः कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। आप जोरदार ताली बजाकर महाराज जी का स्वागत करें। और एक और निवेदन कर रहा हूँ 10 तारीख से आपका श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन इसी गांव में होना है और रजनकटा में श्रीमद् भागवत का आयोजन है। मैं सम्माननीय श्री तिवारी जी का व्यासपीठ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और महाराज जी चले गए क्या? न केवल स्वागत करूंगा बल्कि आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहने के लिए मैं माइक्रोफोन पर सादर आमंत्रित करता हूं पंडित श्री ऋषिकेश तिवारी जी।
गुणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। व्यासपीठ पर नमः। समस्त संगीत के कलाकार भाइयों को हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही सुंदर ये आयोजन हुआ है द्विवेदी परिवार के द्वारा, और इस आयोजन में आप सभी लोग आकर के बहुत ही सुंदर ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। दुर्लभो मानुष्य जन्म, मनुष्य का जन्म जो है बहुत दुर्लभ है। और जब तक हमारे जीवन में भजन नहीं होगा तो हमारा उद्धार कैसे हो सकता है। मनुष्य के जन्म में जीवन में दो चीज बहुत आवश्यक है, भजन और भोजन। भोजन भी जरूरी है और भजन भी जरूरी है। और देखो दोनों अलग अलग शब्द है, भजन भोजन। भजन में कोई मात्रा नहीं, भोजन में मात्रा है। भोजन मात्रा में करना चाहिए और भजन बिना मात्रा के करना चाहिए। जितना हो सके आप भजन करते रहिए। दिनेंद्र भैया अपने समस्त पितर पुरखों को याद करके कितना बढ़िया आयोजन किया है। और इस आयोजन में घर के जमाता श्री दामाद श्री आए हैं, भागवत अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं। मेरा तो बड़ा ही सौभाग्य है, आज ससुराल में हुई आज बहुत दिन के बाद अवसर मिलिस। मुझे तो बड़ा आनंद आवत रही। वैसे मैं सुने के बार आया हूँ, सुनाए बार नहीं आया। ज्यादा मैं समय ला खराब नहीं करूँ महाराज जी के। मुझे बड़ा आनंद आता है, नीचे में बैठ के सुना था, बहुत आनंद आता। तो महाराज जी से ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपन वाणी ला विराम करत हूँ। और दिनेंद्र भैया ला बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। महाराज जी ला बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। स्वतः एक भागवती वक्ता होकर के जो सम्मान आपने प्रेषित किया है, जो मुझको श्रेय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो संक्षिप्त उद्बोधन करके जो अमृतमय वाणी सुनाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः भगवान ने चाहा तो किसी मोड़ पर आपसे और मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजा कर महाराज जी का स्वागत करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इनके साथ साथ हमारे बीच में एक और भागवती वक्ता जो यहाँ पर विराजमान है, भाई सौरभ मिश्रा भी यहाँ पर विराजमान है। हमारे पंडित परिवार में भागवत चल रहा है और इस परिवार में एक नहीं कई कई भागवती वक्ता है। भाई सौरभ मिश्रा जी यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर उपस्थित है। मैं मंच पर श्री सौरभ मिश्रा भाई को बहुत सम्मान के साथ आगमन हुआ है। बहन जी, जो आपकी बहन है वो भी मेरी बहन सरहज बहन है। आप सौरभ मिश्रा जो राजिम से आए हुए हैं, बहुत ताली बजाकर भाई मिश्रा जी का अभिवादन करें, स्वागत करें। स्वतः एक अच्छे भागवती वक्ता है और आज आपका आगमन हुआ है। मैं भाई सौरभ मिश्रा को बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं और दो शब्द कहने के लिए सादर माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं भाई सौरभ मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। आज इस दिव्य पावन धरा पर पावन ग्राम पांडुका में अनवरत कुछ दिवसों से संगीतमय श्रीमद भागवत कथा का श्रवण आप कर रहे हैं।
निश्चित रूप से आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आपके इस ग्राम में यह दिव्य कथा आयोजित हुई है। व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय परम पूज्य व्यासाचार्य जी, जिन्हें मैं अभी श्रवण कर रहा था, बहुत ही सुमधुर वाणी में आप सबको कथा श्रवण करा रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी मनुष्यों का यही उद्देश्य है जीवन का कि हम सब उस परम तत्व को, उस परमात्मा को जान सके, प्राप्त कर सके, और इसी लक्ष्य को लेकर के हम सब का यहाँ पर जन्म हुआ है। भले ही हम अपने जीवन को परिवार में, समाज में, इस संसार में लगा देते हैं, लेकिन इससे कुछ प्राप्त नहीं होता। ये परिवार, ये समाज, ये सब कुछ हमें एक साधन के रूप में मिला हुआ है, ये साध्य नहीं है। और इस बात को, ये जो भागवत कथा है, जो शिव महापुराण कथा है, जो रामचरितमानस है, यह हमें इंगित करता है कि हमें इस संसार में रह करके, परिवार में रह करके, परिवार को संभालने के साथ साथ उस परम तत्व की हम प्राप्ति कर सकें। भागवत का प्रथम श्लोक है, जन्मादश्योतनवयाजितरित चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यशूरे तेजो वारि वदाम मथा विनिमयो यत्तत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत के प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी ने किसी भगवान की स्तुति नहीं की है, उन्होंने उस सत्य की, उस परमात्मा की स्तुति की है जो सर्वकाल सत्य है। आप और मैं सर्वथा नहीं है, इसलिए हम सब का जीवन, ये समाज, ये परिवार, सब कुछ क्या है? मिथ्या है। केवल भगवान नाम संकीर्तन, भागवत की कथा, सत्संग, ये सत्य है। तो प्रथम श्लोक में प्रथम शब्द क्या है? जन्म। और भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, और इन कथाओं में सबसे जो अंतिम श्लोक है वो क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्राणो दुख समनस्तम तम नमामि हरिम परम। अर्थात अब देखिए आप, जन्म से लेकर के परम तक की यात्रा क्या है? भागवत। प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? जन्मादस्य, जन्म। और अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द क्या है? तम नमामि हरिम परम। अर्थात हम सब मनुष्यों की जन्म से लेकर के ये जो यात्रा है, कहाँ तक की है? परम तक की है। और आपको, मुझको, हम सबको उस यात्रा को पूर्ण करना है। हम लोग कहीं जाते हैं घूमने के लिए, ट्रेन में बैठ के जाते हैं भैया, बैठ करके जब जाते हैं तो जो सीट हमारी होती है, कब तक की हमारी है? जब तक हम उस पर बैठे हैं, जब तक यात्रा पूरी ना हो जाए। जहाँ आपका स्टॉपेज आया तो आपको उस एसी वाले सीट को छोड़ के जाना पड़ता है। उसी प्रकार जितने परिवारजन हैं, जितने हमारे संसार के लोग हैं, बच्चे हैं, संतान हैं, पत्नी हैं, ये सब हमारे लिए क्या है? साधन है। इसलिए इस साधन को साधन की दृष्टि से देखें, और जो परम तत्व है, परम लक्ष्य है परमात्मा, उसकी प्राप्ति के लिए विचार करें। यही भागवत का क्या है? मूल उद्देश्य है। 18,000 श्लोक का, 335 अध्याय का और 12 स्कंद का यही सार है कि आप अपने जन्म को सिद्ध करें, और जन्म से लेकर के परम तक की यात्रा में आप परमात्मा को अग्रसर हो। अभी होगा कैसे? आसान तो नहीं भगवान को प्राप्त करना। ये कैसे होगा? आज इस प्रकार महाराज पूज्य श्री हम सबको कथा श्रवण करा रहे हैं, आप सब बैठकर श्रवण कर रहे हैं। इसी भांति ही बार बार, हर बार जब आप कथा श्रवण करेंगे, तब आपका मन ज्ञान और भक्ति को प्राप्त करेगा, और भक्ति और ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात ही आपको वैराग्य प्राप्त होगा, और तब आपका जीवन आपका होकर के परमात्मा को हो जाएगा। इसलिए कहा गया है, संसार में रहें, संसार को शरीर दो, धन दो, संपत्ति दो, सब कुछ आप संसार को दो, लेकिन जो आपका मन है, जो हृदय है, किसको दो? परमात्मा को दो। तो जो व्यक्ति इस संसार में रह करके अपना धन, अपना कला, अपना गुण, अपना विवेक संसार को, परिवार को प्रदान करे, लेकिन अपना हृदय, अपनी अंतरात्मा, अपना मन जो ईश्वर को प्रदान करे, वास्तविक में सच्चा भक्त है। मैं चाहूंगा आप सभी से कि आप परिवार में रहें, परिवार का पोषण करें, लेकिन अपने मन को, अपने हृदय को परिवार में, पति में ना लगाएं, परमात्मा में लगाएं। यही निश्चल भक्ति है। और इसी भक्ति को गोपियों को भगवान समझाते हैं कि तुम घर का पालन करो,
मन से तुम मेरे हो जाओ। कल बहुत सुंदर महाराज जी आप सभी को श्रवण कराएंगे गोपी विरह गीत क्या होता है। एक श्लोक मैं गुनगुनाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही उत्तम श्लोक है। जब भी मैं किसी प्रसंग में जाता हूँ तो निश्चित रूप से उस श्लोक का मैं गायन करता हूँ। आइए 2 शब्द उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरास्तश्वदोत्रहि जयति तेधिकम् जन्मना व्रज श्रयत इंदिरास्तश्वदोत्रहि शरददाशयि साधुजात सरशिरोधर श्रीमुखति शुल्कनाथते शुल्कनाशिका वरदनीनतो नीरजिम्बरा कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे हो मेरे श्याम 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 हो मेरे श्याम, हो मेरे श्याम, हो मेरे श्याम। सीताराम राधे श्याम सीताराम राधे श्याम। ये उत्तम श्लोक है। भागवत में अनेक प्रकार की स्तुतियां हैं। कुंती स्तुति है, गोपी गीत है, वृत्तासुर स्तुति है। अनेक प्रकार के भक्तों ने भगवान के स्वरूप का चिंतन किया है। तो निश्चित रूप से आप सभी प्रत्येक दिन प्रयास करें, आप श्रवण करें कथा, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो। सुंदर महाराज की कथा चल रही है, शायद यूट्यूब पर लाइव भी है, उस पर भी आप प्रतिदिन श्रवण कर सकते हैं। आइए अधिक ना कहते हुए मैं परम श्रद्धेय व्यास जी के चरणों पर नमन करता हुआ धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और बहुत ही मुझे हर्ष हुआ कि मैंने भी आपके मुखारविंद से भले ही कुछ क्षण ही सही लेकिन सत्संग का श्रवण किया। और मेरे लिए गर्व की बात यह है कि वैसे तो आप सबको पता है ये जो परिवार है द्विवेदी परिवार हमारे दीदी का ससुराल है। और निश्चित रूप से ये बात यथार्थ है कि जिस परिवार में जिस कुल में कहीं एक बार भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो जाए तो वो परिवार धन्य हो जाता है। कहा जाता है कि 7 पुरखे मामा पक्ष के 7 पुरखे दादा पक्ष के और 21 पीढ़ियां तर जाती है। तो निश्चित रूप से आज हमारे जो बड़े भैया विद्यमान है यहाँ पर जिन्होंने अपने पिता की स्मृति में पावन पुण्यमय इस कथा का आयोजन किया है। और इस कथा के आयोजन से पूरा परिवार ही नहीं अभी तो पूरा यह ग्राम हम सब स्वयं यहाँ पर अभिसंचित हो रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आदरणीय हमारे भैया इस द्विवेदी परिवार का, माता श्री का, समस्त परिजनों का जिन्होंने यह उत्तम संकल्प धारण किया। और व्यासपीठ पर भी ऐसे शुद्धि वक्ता जो वक्ता समय समय पर अनेक नगरों में अनेक ग्रामों में अपने मुखारविंद से कथा का श्रवण पान कराते आए हैं। हम सब भी जो नवोदित कथाकार हैं ऐसे महाराज श्री से समय समय पर कथा श्रवण करके इनसे जो अध्यात्म है, जो भागवत का जो गूढ़ रहस्य है हम श्रवण करते हैं। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि आज इस परिवार में कथा हो रही है। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान से ही प्रार्थना है कि निरंतर इस परिवार में प्रेम उसके साथ साथ प्रभु के प्रति श्रद्धा भक्ति बनी रहे और समस्त परिवार का सुखमय रूप से जीवन बना रहे और पूर्वजों का कल्याण हो, गति प्राप्त हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। पुनः आइए हम सभी कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय, लोचन भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सौरभ मिश्रा जी, आपने बहुत ही संक्षिप्त में मगर सारगर्भित बातें कही। निसंदेह कई भागवती वक्ता हमारे परिवार में है और आप भी स्वतः भागवत वाचन करते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ व्यासपीठ से, द्विवेदी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद भाई सौरभ मिश्रा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय,
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। कथा की धारा से जुड़े दोबारा भगवान के नाम संकीर्तन कर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आठों याम वंदे प्रभु का नाम गाओ। आठों याम प्रभु का नाम गाओ। आठों याम वंदे प्रभु का नाम गाओ। वंदे प्रभु का नाम गाओ। जय जय राम गाओ, जय जय श्याम 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 गाओ। आठों याम वंदे प्रभु का नाम गाओ। आठों याम वंदे प्रभु का नाम गाओ। जय जय राम गाओ, जय जय श्याम गाओ। जय जय राम गाओ, जय जय श्याम गाओ। नेह नाता जोड़ो अब गिरधर श्री। नेह नाता जोड़ो अब गिरधर से। नेह नाता जोड़ो अब गिरधर श्री। नेह नाता जोड़ो अब गिरधर से। सावरो कन्हैया वंशी धर से। चारो कन्हैया वंशीधर से। सावरो कन्हैया वंशी धर से। चारो कन्हैया वंशीधर से। नंद नंदन गुण गावत रहो। नंद नंदन गुण गावत रहो। गोपी जन वल्लभ मनावत रहो। गोपी जन जन वल्लभ मनावत रहो। भक्ति रस मधुर मधुर फल पाओ। भक्ति रस मधुर मधुर फल पाओ। आठों याम वंदे प्रभु का नाम गाओ। आठों याम वंदे प्रभु का नाम गाओ। जय जय राम गाओ, जय जय श्याम गाओ। जय जय राम गाओ, जय जय श्याम गाओ। कृष्ण कन्हैया मन मोहना हरि। कृष्ण कन्हैया मन मोहना रे। कृष्ण कन्हैया मन मोहना हरि। कृष्ण कन्हैया मन मोहना रे। नाम जपत तेरो शरण पड़ी। 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 भजले मूरख मन घड़ी दो घड़ी। भजले भजले मूरख मन घड़ी दो घड़ी। अंत समय फिर काहे को डरी। अंत समय फिर काहे को डरी। निरंजन नाम रटत हर्षाओ। निरंजन नाम रटत हर्षाओ।
जय जय राम गाओ, जय जय श्याम गाओ, जय जय राम गाओ, जय जय श्याम गाओ। आठों याम वंदे प्रभु का नाम गाओ, आठों याम वंदे प्रभु का नाम गाओ। जय जय राम गाओ, जय जय श्याम गाओ, जय जय राम गाओ, जय जय श्याम गाओ। आठों याम वंदे प्रभु का नाम गाओ, आठों याम वंदे प्रभु का नाम गाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माताओं बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, आइए शांतचित्त हो एकाग्र मन से पुनः कथा की धारा से जुड़ते हैं। महाराज सुखदेव जी कथा वर्णन करते हैं। बोले राजा परीक्षित, पुतना का उद्धार होता है। पुतना वासना है, मृत वासना से कोई खतरा नहीं रहता। इसलिए महाराज किसी के हताहत होने की कोई समाचार महाराज नहीं बताते। जीवित वासना से ही जीवती व्यक्ति को खतरा है, मृत वासना से कोई खतरा नहीं है। भगवान को गौमूत्र में स्नान कराई गई और गौ माता के पुंछ से नजर उतारी गई और भगवान का नाम पड़ता है क्या? गोवत्स पुच्छल भगवान। आज भी गौ माता के पुंछ में वो क्षमता है जो बच्चों को बुरी नजर से बचा सकता है। गौ माता के पुंछ से नजर उतारी गई और एक दो नहीं, भगवान कृष्ण के चेहरे पर 12 टीका लगाई माता यशोदा। एक तो सांवला शरीर और 12 टीका माता लगाती है। तो भगवान मन ही मन क्या कहते हैं कि माता यशोदा को भागवत का बीज मंत्र याद है। अच्छा आप बताएं, भागवत का बीज मंत्र 12 अक्षर वाला कौन सा है? लेकिन भाई गिन के बताना पड़ेगा तो काम चलेगा। क्या है 12 अक्षर वाला मंत्र? गिन करके बताएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। है कि नहीं 12 अक्षर? भगवान ने कहा मां यशोदा को भागवत का बीज मंत्र याद है, 12 जगह टीका लगाई और तत्पश्चात पुतना का उद्धार होता है। वासना है, अविद्या है। फिर जब भगवान ने रोहिणी नक्षत्र आई, करवट बदला और जैसे भगवान ने करवट बदली, गोपियों ने कहा माता यशोदा पिकनिक मनाना है, उत्सव मनाना है। कौन सा उत्सव? करवट बदल उत्सव बोले। आज ठाकुर जी ने करवट बदली है, रोहिणी नक्षत्र आया है, तो क्या करें? खाने पीने की सारी वस्तुएं छकड़े के ऊपर, जरा ध्यान से कथा सुनना, और भगवान को छकड़े के नीचे। मुझको ऐसा लगता है कथा पढ़ते पढ़ते माता यशोदा ने बहुत बड़ी त्रुटि की कि भगवान को छकड़े के नीचे सुला दिया और खाने पीने की सारी वस्तुएं छकड़े के ऊपर। अब आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, ये गलती हमसे होती है कि नहीं होती है? एकदम सच सच बताना। पहले आप लोग चाय पीते हैं कि पहले पूजा करते हो? तो उत्तर मिल जाएगा भाई। बोलो, पहले चाय पीते हो कि पहले भगवान की पूजा करते हो? अरे महाराज, पहले चाय पी लेते हैं, बेटी का जमाना है तो भगवान की पूजा करते हैं। और एक बात याद रखें, जब हम ऐसा करते हैं जीवन में मुसीबत का आगमन होता है, संकट का आगमन होता है। खाने पीने की सारी वस्तुएं ऊपर, भगवान नीचे। उस समय क्या कहा हनुमंत? विपत्ति प्रभु सोई, जो तव सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी महाराज कहते हैं जब भगवान को गौण समझते हैं, खाने पीने की वस्तुओं को मुख्य स्थान प्रदान करते हैं, जीवन में संकट का आगमन होता है। सक्ससुर नामक दैत्य आया और सीधे भगवान को दबाने का प्रयास किया। भगवान ने पैर बढ़ाई और छकड़ा उलट गया और उसी छकड़े में दब करके कौन? सक्ससुर नामक दैत्य का उद्धार होता है। पहले पुतना का उद्धार हुआ, सक्ससुर का उद्धार हुआ। सक्ससुर कौन है? ये पूर्व जन्म का हिरण्याक्ष का पुत्र है। इसका नाम था उत्कच। क्या नाम था?
उत्कच ये बहुत मोटा तगड़ा और बलवान था। एक बार लोमस ऋषि के आश्रम, कहाँ है लोमस ऋषि का आश्रम? चलो बताओ, हमसे दूर नहीं है, बहुत करीब में है। कहाँ है लोमस ऋषि का आश्रम? कहाँ है? हमारे करीब में ही। लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के उत्कच ने क्या किया, बहुत तोड़ फोड़ मचाया। जिसके पास बहुत ज्यादा बल होता है ना, भुजाएं फड़कती रहती है, उस शेर को सवा शेर मिलना भी जरूरी तो था। जब बहुत तोड़ फोड़ कर डाला उत्कच ने, हिरण्याक्ष का पुत्र था, तो उन्होंने श्राप दिया लोमस ऋषि ने, जाओ रे मूर्ख, मेरा श्राप है तो देह से विहीन हो जाएगा। उत्कच को श्राप मिला। तत्पश्चात चरण पकड़ ले, महाराज मेरा उद्धार कब होगा? बोले भगवान कृष्ण के चरण रज के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। और वही शक्तासुर बन करके आता है। पश्चात तृणावर्त नामक एक दैत्य आया। माता यशोदा गोदी में भगवान को लेकर बैठी है। और मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, माताएं जब एकांत में होती है, अकेली होती हैं, और जब बच्चों को खिलाती है, उस समय देखना, छिप करके देखना, प्रत्यक्ष मत देखना, तो माताओं का जो ममत्व है, प्यार का जो सागर है, वो कैसे उमड़ता है। जब माताएं अकेली होती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, तो क्या क्या बोलती है? मोर हीरा, मोर छौना, मोर हंडा, मोर हाड़ा, ना जाने क्या क्या बोल देती है। प्रेम के अधीन हो करके माता यशोदा भी भगवान को गोदी में ली। और एक दिन जब तक माता यशोदा भगवान को अपनी गोदी में ली, तृणावर्त नहीं आया। मेरे भाई बहन, महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, भक्ति की गोदी में जब तक भगवान है, मुसीबत का आगमन नहीं होता। जब तक हम भक्ति करते हैं, तब तक मुसीबत से बचे रहते हैं, भक्ति से दूर हो जाते हैं। याद रखना, जीवन में मुसीबत जरूर आती है। और माताओं में भक्ति एकदम सहज होती है। हम पुरुषों में तो भक्ति सहज नहीं होती है, मगर माताओं की ओर से एक बात कही जा सकती है, एकदम सहज भक्ति माताओं में होती है। पहले जब दो पाली में कथा होती थी, आप लोगों ने भी देखा होगा, पहले इधर 10:30 से लेकर 1 तक, अब फिर 2 घंटे का विश्राम, फिर उधर 3, 3:30 से लेकर 6 बजे तक। तो 2 घंटे का जो विश्राम समय मिलता था, उसमें मेरी माताएं ढोलक मंजीरा ले लेती और बैठ जाती राम कथा कहने के लिए। अभी भागवत सुनी है और बैठ गई राम कथा में, और राम कथा हो गई, फिर भागवत में बैठ गई। और वही कर चल तो पुरुष मला कही दे, चल न जी रामायण में बैठबो, रोक महाराज अभी भागवत सुन के आन, बाद में बैठबो। माताओं में भक्ति सहज होती है, और इसीलिए माताओं को भक्ति का स्वरूप माना जाता है। माता यशोदा भी भक्ति है। और एक निवेदन कर रहा हूं मेरे भाई बहन, याद रखना, जब भक्ति भी स्त्री है और माया भी स्त्री है, भक्ति भी स्त्री है और माया भी स्त्री है। अगर माया बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो भक्ति का आधार ले ले, तो माया से हम और आप बच सकते हैं। चलिए अब आप एक शब्द दे रहा हूं, उसका उल्टा पढ़ करके दिखाना। कीरतन ऐसा लिखा है, उल्टा पढ़ो, क्या हो जाएगा? कीरतन, उल्टा पढ़ो, आराम से चाय पे, उसके बाद पढ़ के बताओ क्या होगा? कीरतन उल्टा नर्तकी। कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। अगर कहीं माया परेशान कर रही है, तो भगवान का कीर्तन करना आरंभ कर दे, तो फिर जो माया है वो परेशान नहीं कर पाएगी। और सरल शब्दों में व्याख्या कर दूं कथा प्रसंग की। मेरी माताएं, आप कटहल की सब्जी बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं? बनाती हैं। वो तो फल है भाई वृक्ष का। कुछ लोग कुछ और समझकर कटहल का सब्जी नहीं खाते, लेकिन उसका नाम ही क्या है? कटहल। जो कट के ही हल हो, उसका नाम ही कटहल है। एक बात बताएं, जो कटहल काटता है उसी के हाथ में कटहल चिपकता है कि नहीं? चिपकता है। तो ना चिपके इसके लिए आप लोग क्या करती हैं? हाथ में क्या लगा लेती हैं? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। अरे महाराज घर में आगी लगा देवे का? कढ़ाई में आगी लगा देवे का महाराज? तेल लगा लेती हैं। और क्यों लगाती हैं तेल? ताकि वो कटहल चिपके मत। मेरे भाई बहन, सरल शब्दों में कह रहा हूं, कथा जरा ध्यान से सुनना। अगर माया हमसे चिपक रही हो,
तो जैसे कटहल से चिपकने के लिए बचने के लिए तेल लगा लेते हैं, वैसे माया से बचने के लिए भक्ति का तेल लगा लीजिए तो माया कभी चिपकेगी नहीं और हम माया से बच जाएंगे। जैसे कटहल काटने वाले तेल लगा लेते हैं हाथ में तो कटहल नहीं चिपकता, वैसे भक्ति का तेल लगा ले तो माया कभी चिपकेगी नहीं। आज देखे भक्ति है माता यशोदा, और हुआ क्या, उस समय भगवान उनकी गोदी में बैठे, भगवान ने भार बढ़ाया, सिद्धियों का आधार लिया। और सिद्धियां कितनी होती है? सिद्धियां होती है 8। क्या क्या नाम है सिद्धियों की? भगवान कृष्ण की लीलाओं में एक एक सिद्धि भी देखने को मिलती है। कौन सी सिद्धि है? 8 सिद्धि। अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति, प्राकाम्य, ये 8 सिद्धि है। और भगवान की लीलाओं में कभी अग्निपान करना, कभी यमुना जी के जल में जाना, यज्ञ पत्नियों पर कृपा करना, काली नाग को नाथना, ये सब सिद्धियों का लक्षण है। भगवान ने सिद्धियों का धार लिया और सीधे भार बढ़ाया, माता बिठा दी नीचे, बैठ जा बेटा कर। पश्चात तृणावर्त नामक एक दैत्य आया। तृणावर्त जीवम आवरयति श तृणावर्ताः। गीता काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवाः। 2.5 घड़ी तक, मतलब 1 घंटे तक संपूर्ण ब्रजमंडल को आंधियों से आच्छादित कर दिया। भगवान को उड़ाकर ले गए तृणावर्त और भगवान के चरण रज से महाराज तृणावर्त का उद्धार होता है। पहले पुतना आई, उनका उद्धार हुआ, शक्तासुर आया, उनका उद्धार हुआ, और तृणावर्त आया, उनका उद्धार हुआ। ये तृणावर्त भी कोई और नहीं था, ये पूर्व जन्म का कंस का निजी सेवक था जो बवंडर के रूप में आया था। ये पांडु देश का राजा था, पूर्व जन्म का पांडु देश का राजा था। और ये अपनी रानियों के साथ, जिसका नाम था सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष नाम का राजा, पांडु देश का राजा, अपनी रानियों के साथ भ्रमण कर रहा था। महाराज उस समय उन्होंने विहार करते समय दुर्वासा का अपमान किया था। रानियों के बीच में रह करके दुर्वासा का अपमान कर दिया। दुर्वासा ने श्राप दिया, जाओ रे मूर्ख, मेरा श्राप है, तू देह से विहीन हो जाएगा। सहस्त्राक्ष नामक राजा को श्राप मिला और वही सहस्त्राक्ष नाम का राजा आज तृणावर्त बन करके आया है। भगवान के चरण रज से महाराज उनका उद्धार हुआ। ऐसे 3 असुरों का उद्धार खेल खेलने भगवान ने किया। अभी तक भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। और एक बात बताऊं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, यदुवंशियों के कुल पुरोहित कौन है? जिन्होंने एक ग्रंथ लिखी है, ग्रंथ का नाम है गर्ग संहिता। वही यदुवंशियों के कुल पुरोहित है, नाम है गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने के लिए आते हैं। गर्ग पुरोहितो राजन, क्या वर्णन करते हैं वेदव्यास? गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सु महातपः। यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने के लिए आए। पहले बलराम के 4 नाम रखे। क्या नाम? बलराम का प्रथम नाम रखते हैं, बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो। बोले रोहिणी का पुत्र है, प्रथम नाम रोहिणी होगा बलराम जी का। दूसरा नाम क्या रखा? आख्यास्यते रामीति। बोले इसका दूसरा नाम होगा राम। तीसरा नाम क्या रखा? बलाधिक्याम बलम विदुः। बोले बल की अधिकता है, तीसरा नाम होगा बलराम। और चौथा नाम क्या रखा? यदूनाम पृथक भावात संकर्षणम संत्युत। चौथा नाम रखा बलराम। जब यदुवंशियों में फूट पड़ जाएगा तो ये आपस में मेल कराएगा, इसका नाम होगा क्या? संकर्षण। चौथा नाम क्या रखा? संकर्षण। रोहिणी, राम, बलराम और संकर्षण, ये 4 नाम
रखे किसके? महाराज बलराम के। और कृष्ण भगवान के 2 नाम रखे। पहला नाम क्या रखा? इदानीम कृष्णताम गतः। इन्होंने कृष्ण वर्ण स्वीकार किया है। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? योगी नाम मनः आकर्षति इति कृष्णः। जो योगियों के मन को आकर्षित करता है वो कृष्ण है। दूसरा नाम क्या रखा? वासे वासे तिष्ठति। श्वास श्वास में जिनका वास है, नाम बोले श्रीमान वासुदेव। 2 नाम रखे। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, आज वर्तमान परिवेश में अगर इस प्रसंग की मैं बात करूं आपके सामने, हमारे पढ़े लिखे भाई जब पढ़ाई लिखाई करके नौकरी के लिए दर दर तरसते हैं, भटकते हैं, नौकरी नहीं मिल पाती तो कई बार बेरोजगार भाई लोग निराश भी हो जाते हैं। रामचरितमानस में मैं ऐसा तो नहीं कहता नौकरी की गारंटी है, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं व्यासपीठ से बैठकर, रामचरितमानस में जब चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ है, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का, उसमें एक मंत्र दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बेरोजगार युवक, मेरे युवा साथी, पढ़ाई लिखाई कर लेने के पश्चात अगर कहीं रोजी रोटी की समस्या आ रही है तो घबराए नहीं। क्या करे फिर? रामचरितमानस में ये जो मंत्र दिया गया है, उस मंत्र को संपुट लगा करके, ज्यादा नहीं तो सुंदर कांड का पाठ कर ले, रोजी रोटी की समस्या कभी नहीं रहेगी। नौकरी गारंटी नहीं लेता भाई, लेकिन इसकी गारंटी जरूर लेता हूं कि रोजी रोटी आपकी सरलता से चल जाएगी। कौन सा संपुट लगाना चाहिए? इसको मैं, जैसे महाराज वशिष्ठ जी नामकरण संस्कार करते हैं चारों भाइयों का, प्रथम तो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम रखा। नाम रखते हुए क्या बोले? जो सुख धाम राम यश नामा। भगवान राम का क्या बोले? जो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान राम का नाम पहले। दूसरे क्रम में नाम किसका रखा? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। दूसरे क्रम में नाम रखे भरत जी का, और तीसरे क्रम में नाम रखा क्या? जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तीसरे क्रम में नाम रखे शत्रुघ्न जी का, लेकिन अगर क्रम से नाम रखते तो तीसरे क्रम में तो महाराज लक्ष्मण जी का नाम रखना चाहिए था, मगर लक्ष्मण जी का नाम सबसे अंत में रखा। क्यों रखा? इसका उत्तर भी इसी दोहा में है। उत्तर क्या है? सबसे अंत में लक्ष्मण जी का नामकरण संस्कार हुआ, और दोहा में क्या लिखा है? लक्षण धाम राम प्रिय। दोहा में इसका उत्तर है लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। सकल जगत का कौन है? आधार है। आधार जो होता है वो सबसे नीचे होता है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सबसे अंत में महाराज लक्ष्मण जी का नामकरण संस्कार किया। और अगर कोई भाई कोई बेरोजगार है, रोजी रोटी की समस्या आ रही है, मैं बेरोजगार भाइयों से निवेदन करता हूं कम से कम रोजी रोटी की समस्या जरूर दूर हो जाएगी। कब? जब इस चौपाई का संपुट लगाकर आप रामायण का पाठ करेंगे। भगवान की इतनी कृपा है जीव के ऊपर, संसार में जो उन्होंने भेजा है। जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दिए तो को अन्न भी दई है। जल में थल में पशु पक्षिन में, सबकी शुद्धि लेत वो तेरो भी लई है। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दई है। रे मूर्ख मन सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नाई है। ऊपर वाला भूखा जगाता जरूर है, मगर भूखा सुलाता नहीं है।
अगर कहीं समस्या आ रही है रोजी रोटी की, तो मेरे भाई निवेदन करूं इसी चौपाई का संपूर्ण लगाकर पाठ करना। चौपाई क्या है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अगर संपूर्ण रामायण में संपूर्ण लगा करके पढ़े तो सोने पे सुहागा है, और अगर समय कम है तो सुंदर कांड संपूर्ण कैसे लगाना है। अब निवेदन कर दूं आपसे, एक दोहा मैं ले रहा हूं सुंदर कांड से, दोहा क्रमांक 4। क्या लिखा हुआ है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, दोहा क्रमांक 4 सुंदर कांड। धरई तुलाई के अंग, तूल न ताहि शकल मिली, जो सुख लो सतसंग। इस दोहा के पहले एक बार बोलना, क्या? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। दोहा बोलना, और दोहा के बाद फिर से बोलना, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अगर ये संपूर्ण लगाकर पाठ करते हैं, व्यासपीठ से कह रहा हूं, रोजी रोटी की समस्या कभी नहीं रहेगी। मनुष्य को, नौकरी की बात तो मैं नहीं करता भाई, नौकरी तो बहुत कठिन है आज के स्थिति में, तो कम से कम रोजी रोटी की समस्या दूर हो जाती है इस चौपाई की संपूर्ण लगाकर पाठ करने से। और महाराज ने नामकरण संस्कार किया, और फिर माता यशोदा कहती है, बोले महाराज आप हमारे कुल पुरोहित हैं, बड़ी कृपा होगी यदि आप हमारे घर भोजन कर ले। गर्गाचार्य ने कहा, माँ भोजन जरूर करूंगा, मगर आपके हाथ से नहीं, अपने हाथ से मैं स्वयं भोजन बनाऊंगा। मेरी माताएं, आप ईमानदारी के साथ बताना, रसोई में भोजन बनाती हो तो बिना स्नान करे बनाती हो कि स्नान करके बनाती हो? भोजन के बनाने का नियम है, और एक कहावत आपने सुनी है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसे ही मन का निर्माण होता है। अगर कोई माता एकदम चिड़चिड़ा कर खिसिया कर भोजन बना रही है, पक्का है ओला जौन खाही नंबर 1 की झगड़ा बनी। इसलिए भोजन बनाते समय एकाग्रचित्त होकर भगवान के ध्यान करके पाकिस्तान, उसका नाम मत लेना, पाकिस्तान का कुछ और मत समझ लेना, मतलब जो पवित्र स्थान है पाकशाला में पवित्र भाव से भोजन बनानी चाहिए। और माताएं जब भोजन बनाती है तो पहला रोटी, मैं यहाँ की माताओं से पूछ लेता हूँ, उधर भिलाई में तो अलग बात है, पांडुका की मेरी माताएं बहनें, आप रोटी बनाती हो, सही सही बताना, प्रथम रोटी आप किसके लिए बनाती हो? झूठ मत बोलना भाई, सही सही बताना। आपको कटघरे में खड़े करके मैं कथा को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरी माताएं, पांडुका की माताएं भोजन बनाती हो, प्रथम रोटी आप खाएं, आधा थाली खीर सफा चट। आंखें खोलकर देखी, भगवान कृष्ण ने आधा थाली खीर खा दिया है। यशोदा इधर आओ, ये खीर ले जाओ, बालक को ले जाओ, इन्होंने जूठन कर दिया, इनका जूठन मैं नहीं खाऊंगा। बोले कि महाराज एक बार और निवेदन कर रही हूँ, महाराज दूसरी बार और खीर बना लो ना। तो एक खीर ले जा दाई, तुम खाओ खुद के, मैं भोजन बना जाता, तुम खा जाओ। कहा महाराज बालक बर्रे एक स्वभाव, बच्चे को ध्यान न दे। दूसरी बार फिर खीर बनाया, फिर भगवान को भोग लगाया, भगवान फिर आया, आधा थाली खीर सफा चट। अब तो गुस्सा बढ़ने लगा, एड़ी का गुस्सा अब चोटी में आया। अब कहता है गर्गाचार्य, अरे यशोदा सुन मेरी बात, जब जब मैं रसोई बना तब तब छुई जात, ले लो अपने बर्तन भाड़े, हम अपने घर जात। बर्तन भाड़े ले जा दाई, अब तुम्हारे घर नहीं खाना। ये बालक जूठा करता है बार बार, अब गुस्सा बढ़ने लगा। भगवान ने कहा, माँ इन्होंने मुझको बुलाया है तभी तो मैं आया हूँ। गर्गाचार्य ने कहा, तुमको बुलाया हूँ? शांताकारम भुजग शयनम, भगवान विष्णु को बुलाया हूँ, ले जाओ इस बच्चे को। अब गुस्सा बढ़ने लगा, और एक कहावत उसी दिन से बनी है, सच्चाई क्या है आप लोग बताएंगे? भूखे भजन, अब बोलो आगे को, तब व्याख्या करूंगा।
भूखे भजन होए गोपाला कि ना होए गोपाला। अरे पेट में चूहा कूद रहा है और उनसे कहो चलो भजन करो, तो मुझको लगता है ध्यान भजन में नहीं लग पाएगा। भूखे भजन न होए गोपाला। और एक बात हम पंडितों के लिए कही गई, ब्राह्मणों के लिए नहीं बतान भैया, बात ना बतावे नहीं करन। ओवन का हाथ पीछे बैठे बैठे बतान महाराज का हाथ हमार जात के तेकर से थी। एक ठन कहावत पंडित बन के लिए बन गए पांडे भैया। का कहावत बने हैं ऋषिकेश तिवारी जी। हमार मन के लिए एक ठन कहावत बन गए वो दिन से। का कहावत बन गए, घी देख के बामहन नहीं टेढ़वाए। नहीं तो कह रहा हूं ना। अरे कौन प्रजाति की निंदा करेगा व्यासपीठ से बैठकर। बोले महाराज एक बार और महाराज भोजन बना लो। अब गुस्सा बढ़ने लगा। महाराज ने कहा कि अब इस बच्चे को बांध करके रखना यशोदा, लास्ट बार बना रहा हूं। भगवान ने कहा देखता हूं गर्गाचार्य जी कब तक भोजन नहीं करते। तीसरी बार फिर खीर बनाया, भगवान को फिर अर्पण किया। एक निवेदन कर रहा हूं आपसे, अपने नियम को कभी मत तोड़े। जिस नियम का हम पालन करते हैं उस नियम का पालन, जैसे गर्गाचार्य ने तीसरी बार फिर भगवान को अर्पण किया, भगवान फिर आए, फिर खीर खाया। तो वहां पर एक बात लिखी गई है, क्या फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बसाने की। अगर फलक को जिद है बिजली गिराने की, हमें भी जिद है आसियां बसाने की। अपने नियम को नहीं तोड़ा गर्गाचार्य ने। अब भगवान ने कहा कब तक इनकी परीक्षा लूं। भगवान अपने स्वरूप में आए, जब चतुर्भुज रूप में आए, गर्गाचार्य ने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की वंदना की। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसिहेरुक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान नारायण के श्री चरणों में गर्गाचार्य ने प्रणाम निवेदन किया। बोले प्रभु आपका अवतार हो गया है, मैं नहीं जान पाया। अगर पहले ही जान जाता भगवान तो आपकी जूठन को खा करके मैं तर जाता, लेकिन प्रभु आपकी जूठन से मैं वंचित रहा, मुझको क्षमा करे। भगवान के श्री चरणों में गर्गाचार्य ने प्रणाम निवेदन किया और फिर भगवान बाल्य रूप बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माताओं बहनों, तीसरी बार जब गर्गाचार्य की गोदी में भगवान आए, अपने हाथ से स्वयं गर्गाचार्य को खिलाने लगे। माता यशोदा आती है और कहती महाराज क्या अब जूठन को नहीं खा रहे हो क्या। बोले यशोदा आज इन आंखों ने जो देखा है वो जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ करूं तो करूं कैसे, ना तो जुबां को दिखाई देता है। गर्गाचार्य को अपने स्वरूप का भगवान ने दर्शन कराया। गर्गाचार्य ने प्रभु के स्वरूप का दर्शन किया, प्रणाम निवेदन करके महाराज गर्गाचार्य मथुरा वापस चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय। लूट के ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, सांवरा
शावरा जादूगर खेले गया दिल जिगर श्याम राजा जादूगर। भरने को यमुना में पानी, मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, मैं तो गई मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, मैं तो गई भरने को यमुना में पानी। एक छवि नटखटती हुई मैं दीवानी, एक छवि नटखटती हुई मैं दीवानी, एक छवि नटखटती हुई मैं दीवानी, एक छवि नटखटती हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो तिरछी नजर, उसने मारी जो तिरछी नजर शावरा जादूगर खेले गया दिल जिगर श्याम राजा जादूगर। खेले गया दिल जिगर शावरा जादूगर, खेले गया दिल जिगर श्याम राजा जादूगर। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में कोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में कोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में कोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में कोई। भूल गई लोक लाज मस्ती में खोई, भूल गई लोक लाज मस्ती में खोई, भूल गई लोक लाज मस्ती में खोई, भूल गई लोक लाज मस्ती में खोई। छोड़कर तुझको छोड़कर तुझको जाऊं किधर, छोड़कर तुझको जाऊं किधर शावरा जादूगर खेले गया दिल जिगर श्याम राजा जादूगर। खेले गया दिल जिगर शावरा जादूगर, खेले गया दिल जिगर श्याम राजा जादूगर। शावरा मेरा सावरा, सावरा
श्याम राजा बोलो खेले गया दिलजीगर श्याम राजा खेले गया दिलजीगर श्याम राजा खेले गया दिलजीगर श्याम राजा प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, भगवान कृष्ण की बैल लीला चलती है। पश्चात भगवान ने माटी खाई, गोपियां शिकायत करती हैं आकर के, और भगवान की बाल लीलाओं को देखकर निर्गुण ब्रह्म के उपासक कौन, रसखान, भगवान की जब बाल लीला देखते हैं रसखान, तो भगवान की बाल लीला को देख करके महाराज ये भूल गए कि हम निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। भगवान के सगुण साकार लीला को देख करके रसखान क्या लिखते हैं, भगवान की बाल लीला चल रही है, आंगन में भगवान खेल रहे हैं, और कैसे हाथ में क्या रखे हैं और कैसी चोटी बनी हुई है। रसखान कवि क्या लिखते हैं, धूरी भरे अति शोभित जो, धूल से सने भगवान खेल रहे हैं। इस दृश्य को रसखान देखकर क्या बोले, धूरी भरे अति शोभित जो, तैसी बनी सिर सुंदर छोटी। माया यशोदा ने घुंघराले कीस को बांध करके महाराज चोटी बना दी है। खेलत खात फिरे अंगना, मक्खन और रोटी लिए भगवान आंगन में खेल रहे हैं। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीर कछोटी। छोटे छोटे पायल मां ने पहना दी है, पीताम्बर धारण की है भगवान, और इसको किसने देखा, या छवि को रस खान निहारत। भगवान की इस लीला को देखकर मुसलमान भाई जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, रसखान मुसलमान है, और इस दृश्य को देखकर क्या, या छवि को रस खान निहारत, भारत काम कला निधि कोटि। करोड़ों कामदेव जिनकी सुंदरता के सामने गौन है, भगवान कितने सुंदर है जिनके सामने सुंदरता भी लजा जाए। जब भगवान राम की स्तुति करते हैं ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि। कंदर्प मतलब कामदेव, कंदर्प अगणित जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनील नीरद सुंदरम। इतने सुंदर मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे भगवान। इस दृश्य को देखकर क्या कहते हैं रसखान कवि, लिखते हैं, काग के भाग बड़े सजनी। कागभूषण जी महाराज है, भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन लेते हैं, और जैसे उसको लेकर चोंच में दबा करके जाते हैं, कवि रसखान क्या लिखते हैं, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। रसखान देखकर गदगद हो जाते हैं, बोले प्रभु वो कौआ भाग्यशाली है जिन्होंने आपके हाथ से महाराज माखन रोटी लेकर के गए। कागभूषण जी आए और भगवान के हाथ से ले गए। लोगों ने कहा महाराज अधम कौवे की योनि में क्यों रहते हो कागभूषण जी, मानव बन जाओ ना। बोले नहीं, जिस योनि से मुझको भगवान की भक्ति मिली है वही योनि मुझको प्रिय है।
हनुमान जी महाराज कपि के रूप में रहते हैं। लोगों ने कहा महाराज मानव का रूप धारण कर लो। बोले नहीं, विशेषता खोल की नहीं है, विशेषता भक्ति की है। इसी योनि से मुझको भक्ति मिली है, ये योनि मुझको अतिशय प्रिय है। हनुमान जी कपि के रूप में, काकभूषण जी काक के रूप में रहते हैं। भैया विशेषता चाहे इसकी नहीं है खोल की, किसी भी योनि में रहे। मैं आज निवेदन कर रहा हूं आप सबसे, एकदम ईमानदारी के साथ बताना, प्रकृति के जीव जंतुओं ने आज अपने नियम को तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? केवल मानव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मानव को छोड़कर जितने जीव जंतु हैं प्रकृति के, आज सभी अपने नियमों का पालन करते हैं। चिड़िया सूर्योदय के पहले ही घोंसला छोड़ देती है कि नहीं? बताएं ईमानदारी के साथ। चिड़िया सूर्योदय के पहले ही घोंसला छोड़ देती है। शेर मर जाएगा मगर घास नहीं खाएगा। भूखा मर जाएगा तड़प तड़प करके, मगर शेर कभी घास नहीं खाएगा। गौ माता मर जाएगी मगर मांस नहीं खाएगी। एक आदमी है जिसे घास भी खिला दो और उसे मांस भी खिला दो, कुछ भी खिला दो, आदमी सब खाने को तैयार है। आज आदमी ने ही नियमों को तोड़ा है और इसी कारण आदमी का जीवन महाराज आज बहुत दुष्कर होता जा रहा है। अनेक बीमारियां घर कर जा रही है। सूर्योदय के पहले चिड़िया घोंसला छोड़ देती है और हम लोग बड़े आराम से 8 बजे तक सोते रहते हैं। कैसे शरीर स्वस्थ रहेगा भाई? कैसे बीमारी आकर के नहीं घेरेगी? हमने तो प्रकृति के नियमों को तोड़ ही दिया है। चिड़िया है, शेर है, गाय है, बिल्ली की बहुत गंदी आदत है। वो आदत आज भी अपना करके रखी है। प्रकृति ने उसको वैसे ही बनाया है। अपने नियमों का पालन सभी जीव जंतु करते हैं, केवल मानव ने ही नियमों को तोड़ा है। इसीलिए कहा गया है महाराज मानव के जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, कारण के नियमों को उन्होंने तोड़ दिया है। आराम से सोते रहते हैं। और एक निवेदन कर रहा हूं, मुझको क्षमा करना, 11 बजे रात के बाद जो मानव भोजन करता है, सुनना ध्यान से, रात्रि 11 बजे से लेकर के रात्रि 2 बजे के बीच में जो व्यक्ति भोजन करता है और स्नान करता है, अपने जीवन में मुसीबत को आमंत्रित करता है। रात्रि 11 बजे के बाद न तो भोजन करना चाहिए, न तो रात्रि 11 से लेकर के 2 बजे रात के बीच में स्नान नहीं करना चाहिए। कथा सुनेंगे आप कल, जब महाराज नंद बाबा एक दिन रात्रि 11 बजे के बाद स्नान करने के लिए यमुना में गए। वरुण के अनुचर उसको लेकर के वरुण लोग ले गए थे नंद बाबा को। इसलिए रात्रि 11 बजे और 2 बजे 11 बजे रात को ही आरंभ होती है। तो कैसे स्वस्थ रहेंगे? कैसे हमारा शरीर ठीक रहेगा? बीमारी घर कर तो जाएगी ही। नियमों को हमने तोड़ा है। इसलिए काकभूषण जी कहते हैं अगर मैं कौमे की योनि में हूं तो भी कोई बात नहीं, मैं नियमों का पालन करता हूं। इसी योनि से भगवान की प्राप्ति हुई है। हनुमान जी कपि के रूप में रहते हैं, मगर बोले कि हम अपने नियमों का पालन करते हैं। भगवान की भक्ति हमें इस योनि में मिली है। महाराज वर्णन करते हैं, बोले काकभूषण जी महाराज बड़े भाग्यशाली हैं। तत्पश्चात एक दिन की बात है, कार्तिक मास आया, माता यशोदा दधी मंथन करती है। इतना अच्छा रूपक बांधा है वेद व्यास जी ने। कैसे दधी मंथन करती माता यशोदा? वेद व्यास जी लिखते हैं, छौमम वासा पृथु कटी तटे। माता यशोदा कमर को सूत से बांध करके रखी है। कमर को बांधना मतलब दृढ़ कर्मशील होना। रेशमी घाघरा पहनी है माता यशोदा। रेशमी वस्त्र वैष्णवी भक्ति का प्रतीक है। और क्या करती है? दधी मंथन करती है। भुजाएं खींच रही है, भुजाएं थक गई है और माता यशोदा की बाहें थक गई। मस्तक पर पसीने की बूंद दिखाई दे रही है। कानों के फूल और कुंडल हिल रहे हैं। बेनी कौन से पुष्प की गजरा लगाई है? मालती पुष्प की गजरा लगाई माता यशोदा। भैया एक बार यादव परिवार में एक जन नया नया बहू आ रहा है और सही सही बताओ मातामन, हाँ लेवना निकाले पर सब जन बताओ मातामन, हाँ लेवना निकाले पर सब जन लाते कि नहीं आए? दधी मथने के बाद मक्खन निकालना सबके बस की बात नहीं है। उसको वही माताएं निकाल सकती हैं जो उसमें दक्ष हो। यादव परिवार में एक माता जी के घर एक बहू आई। अब बोला कि दिसले बेटी, अच्छा दही मथ बेटी, लेवना निकाल। अब बिचारी अच्छा मथिस बहू दही। अब बोला लेवना निकाले नहीं है। कहा अपने सासू माता लम्मा क्या है?
वो मटकी में मक्खन निकल आया, मक्खन। तो मक्खन उनके ससुर का नाम था। तो सासू माँ कहती है अच्छा ये निकला है ये, ठीक है बेटी, दूसरा बार अब मंथन करोगी तो नाम मत लेना, तुम्हारे ससुर का नाम है। 2 महीने बाद फिर दधी मंथने की बारी आई। अब नई नई बहू बेचारी दधी मंथन कर रही थी। अच्छा रघुनंदन जय श्री राम। तो बेचारी का सोसाइटी में चल दी, बोनस आ गए, हंसिया चपका आ गए, नहीं मिलने वाला नहीं मिलने वाला है। अच्छा जे दिन को मांगे पर चल दिस ना, देन भाई मोर घर के हंसिया लाहस। ओहो आजे वापस करैया रहे हो या तोला समय नहीं मिली, सब दूसरे की वस्तु मांग, आखिर करना ही पड़ता है हर एक मनुष्य को। नित्य महंत गोपाल दास पुलिस की नौकरी करता था, लेकिन महंत गोपाल दास पुलिस की नौकरी करता था, लेकिन नित्य रामलला का दर्शन किया करता था और दर्शन करके ड्यूटी जाता था बेचारा महंत गोपाल दास। एक दिन उसकी वीआईपी ड्यूटी लगी थी, सीएम का दौरा था। रामलला के मंदिर में गए और जाकर भगवान का दर्शन किया। जो टेंट में था रामलला उस समय, वहां बैठकर दर्शन किया। इतने ध्यानस्थ हो गए महंत गोपाल दास को ये पता नहीं चला कि आज मेरी वीआईपी ड्यूटी है। ध्यान ऐसा लगा, समय निकल गया। भगवान ने देखा अरे ये तो यहाँ मंदिर में बैठा हुआ है, ध्यान लगा कर बैठा है, ड्यूटी कौन करेगा, कल सस्पेंड हो जाएगा, ड्यूटी नहीं करेगा तो। वीआईपी ड्यूटी है। भगवान ने क्या किया, उनका वेश बनाया और वेश बना करके सीधे सीधे भगवान ने वीआईपी ड्यूटी कर दी महंत नित्य गोपाल दास के जगह। ध्यान टूटे, सांध्यकालीन की वेला सहसा ध्यान आया, अरे आज तो मेरी वीआईपी ड्यूटी, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। अगले दिन बेचारे डरते 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 गए। टीआई साहब ने पूछा महंत गोपाल दास सब कुशल मंगल? बोले सर यदि आप मुझको सस्पेंड करना चाहते हैं तो सस्पेंड कर दीजिए। बोले क्या कह रहे हो गोपाल दास? बोले सर कल मैं ड्यूटी में एब्सेंट रहा। नहीं तुमने ड्यूटी की है, आमद में तुम्हारा शाइन है। बोले सर मैं कल ड्यूटी नहीं कर पाया। रजिस्टर खोल करके दिखाया टीआई साहब ने, देखो आमद में तुम्हारा शाइन है, फोटो भी है, फोटो भी दिखा रहा हूं। फोटो दिखाया, आमद में उनका शाइन दिखाया। नित्य महंत गोपाल दास ये जान गया कि मेरे कारण आज भगवान को मेरी जगह ड्यूटी करनी पड़ी है। तुरंत रिजाइन कर दिया ड्यूटी। बोले इस ड्यूटी को मैं नहीं करूंगा, पुलिस की नौकरी रिजाइन कर दी। शेष जीवन भगवान रामलला के चरणों में समर्पित कर दिया। आज भी वो अयोध्या में है, जिसकी बातें मैं आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। नित्य महंत गोपाल दास भगवान राम के ध्यान में बैठे थे, वीआईपी ड्यूटी को छोड़ दिया। भगवान ने सब उसके जगह आकर के ड्यूटी कर ली, जिनका फोटो और उनका साइन आज भी बकायदा रखा हुआ है। आमद में उनकी साइन थी। समझ गए, मेरे जगह भगवान आपको कष्ट उठाना पड़ा, इस नौकरी को करके क्या करूंगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इतने निश्चल मन से अगर कोई आज भगवान का भजन करे, जरूर भगवान मदद करते हैं, जरूर भगवान सहायता करते हैं। महंत गोपाल दास ने ड्यूटी छोड़ दी। आज बेचारे बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के आज भी वो न्यासी है, सदस्य है। महाराज वर्णन करते हैं, बोले पश्चात जो दधी लूट की तैयारी जैसे द्विवेदी परिवार ने की है, आइए भगवान कृष्ण तन सुखा मन सुखा श्री दामा बाल बालों के साथ दधी मक्खन के लिए जाते हैं भगवान। और गोपियां श्रम निमंत्रण देती है, और जिनके घर दधी चोरी होती है वो लोग उत्सव मनाते हैं। हमारे आपके घर चोरी हो जाए तो उत्सव मनाएंगे कि थाना जाएंगे? रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना जाना पड़ेगा, वहां तो भगवान ने मक्खन चोरी की, उसकी बनी भागवत। आप 4 लड्डू चोरी करके दिखाओ, आपसे कहा जाएगा भाग मत। उनकी तो भागवत बनी, आपको कहा जाएगा भाग मत। फिर वहां भेजे जाओगे जहां सुधारे जाते हैं। गोपियां सीके पर घंटी बांध करके रखती, भगवान जाते, जैसे घंटी सेवा जाती, भगवान ने कहा घंटी चुप हो जा। घंटी मौन खामोश। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य, असमर्थ रघुनायक ही भजहि जीव ते धन्य। जो चेतन को जड़ कर दे और जड़ को चेतन कर दे, वो ईश्वर है, परिपूर्ण भगवान
श्री कृष्णचंद्र जी। और फिर बाल बालों से कहा चलो मक्खन खाओ, दधी खाओ। बोले महाराज पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। भिलाई सिविक सेंटर में दो मित्र गर्मी के दिन में मिले, लिए आइसक्रीम सेक्टर 6 सिविक सेंटर। दोनों में बहुत प्रेम। आइसक्रीम लेकर के खड़े हो गए धूप में। बोले पहले आप, पहले आप, पहले आप। अब बड़ बेरा हो गए, आइसक्रीम घूर गए लकड़ी। श्याम जी को भूख लगेगी, मेरे श्याम जी को भूख लगेगी, प्यास लगेगी। जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, प्यास लगेगी उन्हें, 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 प्यास लगेगी। जब मेरे श्याम जी को प्यास लगेगी, अरे मीठी मीठी आज मीठी मीठी दहिया की लस्सी बन जाऊंगी, मीठी दहिया मीठी मीठी दहिया की लस्सी बन जाऊंगी, मीठी मीठी दहिया की लस्सी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी। दोनों हाथ ऊपर करके मेरी श्याम जी को नींद आएगी, जब मेरी श्याम जी को नींद आएगी, जब मेरी श्याम जी को नींद आएगी, जब मेरी श्याम जी को नींद आएगी, नींद आएगी उन्हें, नींद आएगी, नींद आएगी उन्हें, नींद आएगी। जब मेरी श्याम जी को नींद आएगी। प्रेम से बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। अरे रेशम की चादर तकिया बन जाऊंगी, रेशम की चादर तकिया बन जाऊंगी, रेशम की चादर तकिया बन जाऊंगी, रेशम की चादर तकिया बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मैं तो अपने श्याम की दीवानी बन जाऊंगी, 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 मैं तो अपने श्याम की
प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। अरे रे 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 होवा थे माखन चोरी जी, होवा थे माखन चोरी। बोल कृष्ण भगवान की जय हो। अरे भाई अरे नंदगांव के छोरा रे भैया और बरसाने की छोरी रे, कान्हा काला काला भैया राधा गोरी गोरी रे। टूटे रे भैया और घुरी गैया लाछा मेरे, उन्हें निकलिस गोकुल कन्हैया भागे भूत मसाने रे। पार नदी रे भैया और बीच में राजा के खोली रे, राजा के बाग ढीला गे भैया मारो दनादन बोली रे। अरे मुख मुरली बजा, मुख मुरली बजा, अरे छोटो सो श्याम कन्हैया, अरे रे छोटो सो श्याम कन्हैया जी, छोटो सो श्याम कन्हैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया। अरे छोटो सो श्याम कन्हैया जी, छोटो सो श्याम कन्हैया, छोटो सो श्याम कन्हैया रे, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए, छोटो सो श्याम कन्हैया। मुखे मुरली बजाए, मुखे मुरली बजाए,
बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो तो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो तो श्याम कन्हैया। अरे रे छोटो तो श्याम कन्हैया जी छोटो तो श्याम कन्हैया। छोटो तो श्याम कन्हैया रे छोटो तो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो तो श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो तो श्याम कन्हैया। राधा हो बेला ले लाल वो संजय राधा हो बेला ले लाल वो। मारो बुरा उड़ा थे गुलाल मारो बुरा उड़ा थे गुलाल। संजय राधा हो बेला ले लाल वो संजय राधा हो बेला ले लाल वो। मारो बुरा उड़ा थे गुलाल मारो बुरा उड़ा थे गुलाल। चारों बुरा उड़ाते गुलालो चारों बुरा उड़ाते गुलाल। चारों बुरा उड़ाते गुलालो चारों बुरा उड़ाते गुलाल। अरे होली खेलते नंद लालवा होली खेलते नंद लालवा चारों बुरा उड़ाते गुलाल चारों बुरा उड़ाते गुलाल। होली खेलते नंदे लाल वो होली खेलते नंदे लाल वो। चारों बुरा उड़ाते गुलाल चारों बुरा उड़ाते गुलाल चारों बुरा उड़ाते गुलाल चारों बुरा उड़ाते गुलाल। हुआ थे माखन चोरी जी हुआ थे माखन चोरी हुआ थे माखन चोरी जी हुआ थे माखन चोरी। हुआ थे माखन चोरी रे हुआ थे माखन चोरी। हुआ थे माखन चोरी रे हुआ थे माखन चोरी। चोरी करत है या सदा चोरे लाल चोरी करत है या सदा चोरे लाल। करे रे होते माखन चोरी चोरी करत है या सदा चोरे लाल। करे रे होते माखन चोरी चोरी करत है या सदा चोरे लाल। करे रे होते माखन चोरी। हुआ थे माखन चोरी जी हुआ थे माखन चोरी हुआ थे माखन चोरी हुआ थे माखन चोरी। हुआ थे माखन चोरी जी हुआ थे माखन चोरी हुआ थे माखन चोरी हुआ थे माखन चोरी। चोरी करत है या सदा चोरे लाल चोरी करत है या सदा चोरे लाल। नगर में होत है माखन
चोरी चोरी करत है सदा तोरे लाल घर में होवत है माखन चोरी चोरी करत है सदा तोरे लाल घर में होवत है माखन चोरी चोरी करत है सदा तोरे लाल घर में होवत है माखन चोरी। आप सभी से निवेदन अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और माखन चोरी की लीला करेंगे। दही फोड़वाएंगे, दही मट्टी फोड़वाएंगे। हुआ थे माखन चोरी रे, हुआ थे माखन चोरी हो, हुआ थे माखन चोरी हो, हुआ थे माखन चोरी। अरे हुआ थे, अरे हुआ थे, अरे हुआ थे माखन चोरी रे, हुआ थे माखन चोरी ओ, हुआ थे माखन चोरी रे, हुआ थे माखन चोरी। चोरी करत है या सदा करे लाल, चोरी करत है या सदा करे लाल करे में होवत है माखन चोरी चोरी करत है या सदा करे लाल करे में होवत है माखन चोरी चोरी करत है या सदा करे लाल करे में होवत है माखन चोरी चोरी करत है या सदा करे लाल करे में होवत है माखन चोरी चोरी करत है या सदा करे लाल करे में होवत है माखन चोरी। अरे भाई अरे गोकुलम गोकुलम बाजा बाजे भैया, अब मथुरा में बाजे बधाई रे, बधाई रे। गोकुल मथुरा में जन्म लिए राम लखन जन्म भाई रे। अरे कबीरा खड़े बाजार में संगी और सबसे मांगे खैर रे, ना काहू से दोस्ती भैया ना काहू से बैर रे। भाई दूसर के सोना हा पीतल रे बाबू, और अपन पीतल हा सोना रे। अपन के खांसी हा खांसी रे संगी, और दूसरा खांसी कोरोना रे।
कपटी के मन में कपट बसे रे संगी, और सूर के मन में संग्राम रे। संग्राम रे। लोभी के मन में धन बसे भैया, भक्त मन में भगवान रे। भाई रे, हर घर के आंगन में तुलसी सी संगी, और तुलसी बड़ी महान रे। जिस घर में ये तुलसी रहती वो घर स्वर्ग समान रे। श्यावर रामचंद्र की जय हो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक नारियल निकलवा करके वहां से तोड़वा दीजिए, एक नारियल वहां से निकलवा करवा दीजिए। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। अरे झूला झूलो रे राधे रानी, झूलाने तेरा श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया श्याम आया रे। अरे झूला झूलो रे राधे रानी, झूलाने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूलाने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूलाने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूलाने तेरा श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया 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 श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूला झूलो रे राधे रानी, झूलाने तेरा श्याम आया रे। झूला झूलो रे राधे रानी, झूलाने तेरा श्याम आया रे। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो आके बिहारी लाल की जय हो। सावन की बरसे हैं रिमझिम बदरिया, सावन की बरसे हैं रिमझिम बदरिया। सावन की बरसे हैं रिमझिम बदरिया, सावन की बरसे हैं रिमझिम बदरिया। रिमझिम बदरिया 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 रिमझिम बदरिया। तेरी चुनरिया भिगो दे, तेरी चुनरिया भिगो दे ओ राधा तेरा श्याम आया रे। तेरी चुनरिया भिगो दे ओ राधा तेरा श्याम आया रे। श्याम आया श्याम आया 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 श्याम आया रे। झूलो रे राधे रानी, झूलो रे
राधे रानी दुलारे तेरा श्याम आया रे झूला झूलो रे राधे रानी दुलारे तेरा श्याम आया रे काली कमली वाला तेरा याद है काली कमली वाला तेरा याद है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है तू मेरा यार है मेरा 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 दिलदार है वही काले कमली वाला मेरा यार है अरे मेरे मन का मोहन तो दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है भाग्य बिहारी की देख छटा मेरो मन हो गयो लटा भाग्य बिहारी की देख छटा अति मेरो मन हो गयो लटा पटा हाँ लटा पटा लटा पटा लटा पटा लटा पटा हाँ लटा पटा लटा पटा लटा पटा बिहारी की देख छटा अरे मेरो मन हो गयो लटा पटा बिहारी की देख छटा अजी मेरो मन हो गयो लटा पटा अजी मेरो मन हो गयो लटा पटा अजी मेरो मन हो गयो लटा पटा मेरो मन हो गयो लटा पटा अजी मेरो मन हो गयो लटा पटा अजी मेरो मन हो गयो लटा पटा अजी मेरो मन हो गयो लटा पटा प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आइए आरती की थाल सजा लेंगे, आरती होना है।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी से निवेदन सामने आ जाएंगे, आरती के लिए सामने आ जाएंगे, व्यासपीठ के सामने सम्मुख। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों का पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों का पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों का पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये दुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, शम मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, शम मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों का पाप से है तारती। श्री
सी। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कपूर जला लेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अपने स्थान पे 3 बार परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे, प्रदक्षिणां पदे पदे, प्रदक्षिणां पदे पदे। जल से आचमन। पुष्पांजलि के लिए हाथ में अक्षत और पुष्प रखेंगे सभी लोग।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए बड़े भाव से दोनों हाथ जोड़ लेंगे और ठाकुर जी से, कन्हैया से, राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना करें। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होती है। प्रार्थना में भगवान आपके बातें सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए। विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि उसके बगैर ना तो प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना संभव है। इसलिए बड़े भाव से आइए दोनों हाथ जोड़ के ठाकुर जी से प्रार्थना करें, विनती करें। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है कि भूलो कभी ना मैं नाम तेरा, कि भूलो कभी ना मैं नाम तेरा। निस दिन मैं तो तेरे गीत गाऊं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। कहते हुए नाथ यह तन मैं त्यागूं, श्री राम जय राम जय जय दयालु, श्री राम जय राम जय जय दयालु, श्री राम जय राम जय जय दयालु, श्री राम जय राम जय जय कृपालु, श्री राम जय राम जय जय कृपालु। हरि ओम। देवस्थानि धर्माणि रत्मन्यासन देहनाकं महिमान सत्यंत्र कुरुते साध्या सन्निदेव। ओम राजाधिराजाय राहेशाहिने
महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर नानासुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहान् परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमान् पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सभी पुष्पांजलि अर्पण करें भगवान में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गजानन स्वामी की जय। जगत जननी माँ दुर्गे की जय। गुरु मात पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। भारतीय संस्कृति की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वेद व्यास भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पते हर हर ओम शांति शांति